ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन कर देती है जिस पे पहरा। झील सी गहरी आंखें जिसकी फूल सा जिसका चेहरा, काली जुल्फे नागन बन कर देती है जिस पे पहरा। तुम पूछोगी मुझसे दुनिया भर में कौन है ऐसा हंसी, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। हो सकता है कल खुद मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। हो सकता है कल खुद मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको वो मुझसे शर्माए। मैं कह दूंगा दिल पर मैंने शायद देखा है तुमको कहीं, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। All right, a very good morning to you all. क्या हाल चाल? I'm all good. Life itself, it's Monday. Monday means के दिन का शुरू है, मतलब वीक का शुरू है, and it's going to be really good. The only problem is के कभी कभी हमें यही पता नहीं चलता कि कहाँ से शुरू करना है। आज मैं जब सुबह, मेरी माइक को देख लीजिएगा, हॉलो हो रही है आवाज़, उसको देख लीजिएगा। जब मैं आ रहा था तो मैं सुबह सुबह सूरह कहफ सुन रहा था। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, जो कुछ होता है वो खुदा की मर्ज़ी से होता है। जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है उसमें आपका कोई अमल दखल नहीं है, वो खुदा की मर्ज़ी से होता है। उसको एक्सेप्ट करना और उसी पे तकिया करना, ये सबसे खूबसूरत बात होती है। देखिए, ज़िंदगी आपकी है, इसे आपने गुजारना है। आप इसे कैसे गुजारते हैं ये आपका प्रोगेटिव है, लेकिन ब्लेम करना लोगों को कि लोगों की वजह से ये चीज़ गलत हो गई, ऐसी हो गई, ये सही नहीं है। कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन बुरे होते हैं, कुछ दिन दरमियाने से होते हैं, लेकिन दिन गुजर ही जाते हैं। सो नो वरीज देयर, एज लॉन्ग एज आप खुदा पे यकीन रखते हैं, बस आपकी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। दैट्स ऑल यू हैव टू डू। यू हैव टू डू नथिंग बट बिलीव इन गॉड, एंड दैट्स अबाउट इट। बाकी आपको काम करना है। सुबह उठ के हम सब लगे होते हैं। कराची में आप निकलें, पाकिस्तान में आप निकलें, मुसलसल लोग भाग रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। आपको ज़िंदगी के अंदर जब किसी नुकसान से दो चार होना पड़ता है तो अल्लाह ताला उस नुकसान से निकलने के असबाब भी बनाते हैं, बट आपको मायूस नहीं होना है, मायूस नहीं होना है। आज जब मैं रेडियो करूँगा तो
आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स, तो उसको ज़रूर सुनिएगा, वो मैं आपको बता दूंगा ड्यूरिंग द शो कि आप कैसे उसको सुन सकते हैं। बट आज का शो, यहाँ वाला शो जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत खूबसूरत है। इट्स अबाउट हेल्थ एंड ब्यूटी। तो आज आपकी हेल्थ के बारे में भी हम बात करेंगे, आपकी खूबसूरती के बारे में बात करेंगे। मैं इनर खूबसूरती की बात नहीं कर रहा, वो तो सब आप जैसे भी हैं वो आपका वो है। मुझे यकीन है आप लोग बाहर से भी हसीन हैं, अंदर से भी हसीन है, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। बट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट योर इनर ब्यूटी, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर आउटर ब्यूटी। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं इनर ब्यूटी को भी हम शामिल कर लेंगे, एंड ऑफ कोर्स योर हेल्थ, बिकॉज बहुत ज़रूरी है आपकी हेल्थ और आपकी ब्यूटी, ये साथ साथ चलती है। तो आज का शो देखने वाला शो है, जस्ट सिट बैक रिलैक्स, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारा मजाक भी होगा, कुछ गाने शाने भी होंगे। एंड तुम लोग आते हो सुबह सुबह ऐसे चेहरे क्यों बनाए हुए होते हैं? मतलब क्या कोई चला जाता है क्या? मतलब कोई इट्स ओके, लाइफ है, कोई बात नहीं बेटा, प्यारे प्यारे से। और हसन भाई आपकी ज़िंदगी में तो अब रौनक ही रौनक है। चली गई क्या रौनक? रौनक चली गई, छोड़ दिया आपने रौनक को। चलिए रौनक चली गई, सुकून तो आ गया ना, और कोई बात नहीं। But anyway, ladies and gentlemen, let's welcome डॉक्टर खदीजा। अस्सलाम वालेकुम जी, तशरीफ ले आइए आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, थैंक यू सो वेरी मच। आइए प्लीज़ तशरीफ रखिए। हमाद प्लीज़ तशरीफ ले आइए। हमारे साथ हैं डॉक्टर हिना सिद्दीकी साहिबा, प्लीज़ तशरीफ ले आइए। आइए। एंड उमर आहिल साहबा, प्लीज़ तशरीफ ले आइए। बहुत बहुत शुक्रिया ऑल ऑफ यू, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, कैसी हैं? सबसे पहले तो उमर आहिल आपको बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया। कब वापस आई आप? मैं आई हूँ ट्यूसडे को। बहुत बहुत मुबारक हो, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया। एंड डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? ठीक ठाक? आप कैसे हैं सर? अल्लाह करम ठीक। आज कुछ अच्छा लेके आए हैं लोगों को खूबसूरत बनाने के लिए? इंशाल्लाह चेहरे को खूबसूरत बनाएंगे, आपकी तरह से लोग लगें, प्यारे लगें। ठीक है, हैं? सही है, मतलब पक्का है ना? पक्का डन है। डॉक्टर साहब आप क्या बताएंगे आज? आज मैं थोड़ा सा अनइवन स्किन टोन के बारे में बात करूँगी, अनइवन स्किन टोन, जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अच्छा, गर्मियों में ज़्यादा हो जाती है ना? गर्मियों में भी हो जाती है, सर्दियों में बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ सन। लोग जो सर्दियों में बाहर धूप में निकलते हैं, ज़्यादा निकलते हैं जस्ट बिकॉज सर्दी लग रही होती है उन्हें, तो उसमें भी आपको सन एक्सपोजर अच्छा, मुझे लगता है हमारे शहर में, मुल्क की बात नहीं कर रहा, शहर की बात कर रहा हूँ, हमारे शहर में क्या धूप, क्या गर्मी, क्या सर्दी, पोल्यूशन इतनी ज़्यादा होती है। अल्हम्दुलिल्लाह 6 बजे से धुआं निकलना शुरू हो जाता है, सुबह 6 बजे से। मैं बता रहा हूँ आपको, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 6 बजे से पोल्यूटेड होती है यार। आप बाहर निकलें। अच्छा, और एक मोटर बाइक वालों से एक इल्तिमास करना चाहता हूँ, किसी सर्कस में नहीं चलाते हो तुम लोग, और जिस भी जगह जाना है वहां पहुंच ही जाओगे। यूं करके निकलते हैं, यूं करके निकलते हैं, ये इम्पॉसिबल है ये। अच्छा, और एक और बात, अभी मैंने देखा, अभी मैंने आते हुए देखा, हम लोग की गाड़ी यूं जा रही है, एक आदमी ऐसे वो खड़ा हुआ था ना यूं करके, दूसरी तरफ से खड़ा हुआ था और चीजें ले रहा था वहां खड़ा होके। एंड आई एम लाइक डूड, डोंट डू दिस, मतलब सीरियसली डोंट डू इट। आज हम हेयर के बारे में बात करेंगे, स्किन के बारे में बात करेंगे, दांतों के बारे में बात करेंगे, ओवरऑल इसके फाइन लाइंस के बारे में बातें करेंगे। मैंने एक और हैक ढूंढा है, वो हैक भी आपको बताऊंगा कि उससे आपका चेहरा जो है वो थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाएगा, लेकिन उसको आपको लगाना है। वो एक मैंने हैक ढूंढ लिया है, बताऊंगा मैं आपको कि वो हैक क्या है। बट हम आज आप क्या बात करेंगे आज? गर्मियाँ बहुत चल रही हैं, जाहिर सी बात है सबकी स्किन बहुत डैमेज हो रही है, साथ साथ हेयर फॉल भी बहुत हो रहा है। और थोड़ा सा स्लो बोलो ताकि किसी को आवाज़ नहीं। क्यों, कोई इतनी मसाइल हैं कि हमारे? नहीं, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, आपको पता है जी। सॉरी सर, गलती हो गई जी, हुक्म। आई एम सॉरी। मैं कह रहा हूँ कि गर्मियाँ बहुत हैं, जाहिर सी बात है कि इसमें हेयर फॉल इश्यूज बहुत हैं, स्किन के बहुत डैमेजेस हैं। ओके, तो इस हवाले से आपने मुझसे अभी पूछा कि हम क्या लेकर आए हो, क्या, तो बहुत कुछ है इसके हवाले से। तो ये जो एक्नी शेकनी हो जाती है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? एक्नी मेरा अपना जो परसेप्शन है कि 60 to 70% एक्नी नहीं होती है, वो आपके लिवर जो है या स्टमक के डिस्टर्बेंस से भी आपके जो है ना फेस के ऊपर आपके जो है किसी भी वजह से आते हैं, आप ठीक तो उसको कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, बिल्कुल किसी भी, आई डोंट केयर कि किस वजह से होते हैं, बट ठीक तो कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, वेट के बारे में कौन बताएगा? वेट लॉस, दुनिया का सबसे बड़ा इशू जो है वो वेट लॉस है। हम सब बता सकते हैं, आप सब बता सकते हैं? ऑलराइट, डॉक्टर साहब आप क्या बात करेंगे? बैलेंस डाइट खाएं। बैलेंस डाइट, खाना 80% इज योर डाइट एंड देन 20% इज एक्सरसाइज। तो 80% इज योर डाइट, बस वो डाइट ही नहीं हो पाती, एक्सरसाइज जितनी मर्जी कर लो डाइट नहीं हो पाती। कोई ऐसा गुर बता दे आज, हम डाइट नहीं होती ना, आज कोई ऐसा गुर बता दीजिएगा जिससे डाइट हो सके। डाइटिंग में वो डाइटिंग की बात नहीं कर रही हूँ कि डाइटिंग हो प्रॉपर, आप बैलेंस डाइट, एक जो खाना जो आप नॉर्मल है ना, आप हमेशा जब खाना खाएं तो इतनी जगह हो आपके पेट में कि डॉक्टर साहब अक्सर पोर्शन कंट्रोल, आई थिंक अक्सर ये कहते हैं कि जो बैलेंस डाइट है वो ये है कि यू ईट एवरीथिंग, यू ईट एवरीथिंग बेसिकली, है ना? दैट्स द बैलेंस। उमर आहिल क्या बात करेंगे आप?
हेयर फॉल गर्मियों में हेयर का भी बहुत ज़्यादा इशू होता है कि बाल ख़राब हो जाते हैं, और जितना अच्छा लोग समझते हैं कि पसीना आ रहा है गर्मी तो रोज़ाना उसको शैम्पू करना, उससे बाल मज़ीद डैमेज हो जाते हैं। तो हेयर फॉल और उसके साथ जो जुड़े हुए हैं कि उसमें डैंड्रफ भी अगर हो रहा है या कोई और इशू है, उसमें स्मेल हो जाती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उसके हवाले से। आई थिंक हेयर फॉल इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। आप थोड़ी सी आवाज़ देख लें, बहुत हॉलो हो रही है सबकी, प्लीज़ देख लीजिए। जी मैं कह रही हूँ हेयर फॉल इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इशू, सबके साथ ही है, स्पेशली पोस्ट कोविड जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। व्हाई पोस्ट कोविड, क्यों? बिकॉज आपके जब कोविड के बाद कोविड में हम लोग एक साथ रहते थे तो बाल नोचते थे एक दूसरे के। हाँ यही करते थे बस। हाँ बिकॉज अच्छा पोस्ट कोविड में आपको एक बात बताऊं, चाइना में, जापान में, फ्रांस में, फ्यू अदर कंट्रीज, वहाँ डिवोर्सेस बहुत हुई हैं पोस्ट कोविड। यस पोस्ट कोविड, बहुत ज़्यादा बिकॉज बहुत ज़्यादा साथ रहे तो अचानक से पता चला अच्छा तुम ये हो, अच्छा तुम ये हो, बाय बाय, खुदा हाफिज़, सायोनारा। हाँ जापान में डिवोर्स को बहुत बुरा समझा जाता है बट हुई हैं, चाइना के अंदर बहुत बुरा समझा जाता है बट हुई हैं, इसी तरह से फ्रांस के अंदर, बाकी और जगह, बाकी ममालिक में बहुत हुई हैं डिवोर्सेस। तो आप पोस्ट कोविड में हमारे बाल ख़राब हुए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, जैसे डिप्रेशन है एंड हेयर फॉल है, अब डिप्रेशन की वजह से एंड अ लॉट ऑफ मोर कॉजेस, पीपल हैव स्टार्टेड स्मोकिंग अ लॉट। एक बात बताइए, नहीं वो तो पता नहीं जी, हम तो पता नहीं, हमने तो कभी ज़िंदगी में स्मोकिंग नहीं की, पता ही नहीं कुछ। एक दफ़ा अपनी फिल्म के अंदर सिगरेट पी थी, आज तक याद है, उसके बाद दोबारा कभी हाथ नहीं लगाया, और वो भी पी क्या थी, आई कुड इनहेल ना, तो मैं तो यूँ करके छोड़ा करता था यूँ करके। बट प्लीज़ टेल मी, डिप्रेशन जो होता है क्या उसकी वजह से भी स्किन मुतासर होती है? बिल्कुल हो सकती है, बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं, फैमिली इनहेरिटेंस है, जेनेटिक्स है, आपका पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, आपका वो सन एक्सपोजर है, डिप्रेशन है, स्मोकिंग है, एक्ने, बहुत सारी रीजन है जिसकी वजह से आपकी स्किन पे असरात होते हैं, स्मोकिंग से स्पेशली इफ़ यू नोटिस। लेकिन बहुत सारे लोग ये बात नोट नहीं करते और उनको आइडिया नहीं होता, वो लगता है कि उनको कि स्मोकिंग बस करते रहते हैं, देन अब तो वो वेप पे आ गए। बहुत से लोग वो समझते हैं कि जैसे वेपिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। वेप भी बहुत खराब होता है। इट इज मोर स्ट्रॉन्गर, आई फील कि उसमें लोगों को आइडिया नहीं है कि परसेंटेज ऑफ टोबैको इज वेरी हाई, लेकिन वो उनको लग रहा है कि जैसे वो स्मोकिंग से लेस। वेप एक्चुअली बहुत कूल लगता है ना। हाँ बस इजी है, इजी टू टेक केयर ऑफ। वेपिंग और हार्ट प्रॉब्लम्स जो हैं वो दे आर रिलेटेड। अभी बहुत सारी और स्टडीज आएंगी और मतलब या दैट्स गोना हैपन। तो हम 2-3 चीज़ें करेंगे। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हम हेयर के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम वेट लॉस के बारे में बात करेंगे, स्किन के बारे में बात करेंगे। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो सामने बिल्कुल, आज मैं कह रहा हूँ कि सारी क्लिनिक आपके लिए है, आप सामने हमारा नंबर होगा। आइए डॉक्टर साहब, आप भी आ जाइए, आप भी आ जाइए। आज डॉक्टर साहब इज ऑल ड्रेस्ड अप इन साड़ी, दैट्स गुड। इधर आ जाइए डॉक्टर साहब, आप इधर हो जाए थोड़े से। कैसे हैं आप? मैं तो जी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल वैसे ही हूँ। मुझे अगर इतना तैयार होना पड़े सुबह सुबह तो पागल हम तो जी बस नहाते और हमें बहुत खुशी होती है लेकिन तैयार हमें बहुत खुशी। अच्छा आपको बहुत खुशी होती है? हाँ जी। गुड, मुझे बिल्कुल नहीं होती, बस ब्रेक है। मैं अक्सर ये कहता हूँ द बेस्ट पार्ट इन द अबाउट मॉर्निंग्स इज कि जब आप सुबह उठते हैं और खबरें सुनते हैं, दैट्स द बेस्ट पार्ट। ओह माय गॉड, आई लुक फॉरवर्ड टू इट। द बेस्ट पार्ट इज मुझे अच्छा लगता है तैयार व्यार होना। उसके बाद दिन अच्छा तो नहीं गुजर सकता बिल्कुल, जिस तरह की न्यूज़ आप ट्रेस। नहीं मैं यूजुअली अपने मुल्क की खबरें रात को सुनता हूँ। अपने मुल्क की खबरें सारा दिन जो कुछ नहीं, मुझे वैसे नहीं आती, 2 घंटे सोता हूँ। दैट्स ट्रू। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। खूबसूरती और सेहत इंसानी जिंदगी में अहम किरदार अदा करती है। सेहतमंद जिस्म और दिमाग इंसान को खुशी, सुकून और तवानाई फराहम करते हैं। खूबसूरती न सिर्फ जिस्मानी तौर पर दिलकश बनाती है बल्कि इंसान की खुद एतमादी में भी इजाफा करती है। सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने से न सिर्फ बीमारियों से बचाव होता है बल्कि जिंदगी के हर पहलू में बेहतरी आती है। इसी तरह खूबसूरती की देखभाल भी इंसान को खुशी और इत्मीनान फराहम करती है। इसीलिए खूबसूरती और सेहत दोनों का ख्याल रखना जरूरी है ताकि इंसान एक खुशहाल और मुतमईन जिंदगी गुजार सके। जी वंस अगेन डॉक्टर निदा इज ऑल्सो हियर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? लेट्स टॉक अबाउट स्किन फर्स्ट। स्किन के बारे में हम बात करते हैं। अभी हमारी बात हुई थी ब्रेक में अफ्रीका में। मुझे जो अफ्रीकन स्किन है वो बहुत पसंद है, बहुत खूबसूरत लगती है। मुझे लगता है दे हैव दिस ब्यूटीफुल शाइन एंड वो कभी मतलब
मैंने एजिंग नहीं देखी, बड़ी कम एजिंग देखी है उन पे। आई डोंट नो व्हाट आर द रीजंस, उसके रीजंस क्या हैं, बट दे आर जस्ट वेरी ब्यूटीफुल, खूबसूरत लगते हैं। मुझे बताइए हमारे यहाँ आजकल स्किन केयर के अंदर रूटीन्स क्या होते हैं, किस तरह से अपनी स्किन की हिफाजत करते हैं, और मर्दों और औरतों की स्किन के अंदर फ़र्क होता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और पहली बात कि हम हिफाजत करते ही नहीं हैं। जब हिफाजत नहीं करते तभी हमारी स्किन डैमेज होती है। जो चीज़ करने की है वो हम लोग नहीं कर रहे। जो मोस्टली खवात मर्द तो कहते हैं कि स्किन का ख्याल रखना ही नहीं चाहिए। उनको बुरा लगता है कि जी अगर हम मुंह भी धो लेंगे तो लोग पता नहीं क्या कहेंगे। हम मर्द हैं, हमें तो कुछ लगाना ही नहीं चाहिए। हमें नहीं, मुंह धोना चाहिए, मुंह धोना चाहिए, हाथ भी धोने चाहिए, सनब्लॉक लगाना चाहिए। मोस्टली ये होता है कि जी हम तो कुछ नहीं करते। हमारे यहाँ मर्द बहुत बुरा समझते हैं। तो उसके अलावा हमारी कल मैं शैम्पू लाया हूँ 3 in 1। देखा, I'm not kidding. No, but ऐसा नहीं है। I'm a very clean person. I take shower twice. मतलब ऐसा नहीं हो सकता, हमारे यहाँ तो twice ही लेना पड़ता है। You have great hair. मैं आपकी बात Oh, नहीं कर thank रही, you. लेकिन मैं मोस्टली अब काफ़ी अवेयर हो गए हैं, लड़के भी ख्याल रखने लगे। अच्छा ऐसा नहीं है, मर्दों को छोड़े यहाँ की ख़वातीन भी ऐसी हैं, बड़े फ़ख्र से बताती हैं कि जी हमने तो 6 महीने से साबुन ही नहीं लगाया है जी, साबुन या फेस वॉश ही नहीं लगा। हम बड़े सादे लोग हैं, हम तो सिर्फ बेसन से या आटे से मुँह धो लेते हैं। अवेयरनेस इतनी नहीं है ना अब, लेकिन अगर आप देखिए ऑन दी लाइक अदर साइड पीपल आर वेरी केयरफुल। आजकल यंग बच्चियों में कितनी ज़्यादा कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस आई हुई है कि वो फिलर्स भी कराने हैं, उन्हें फेशियल्स भी कराने हैं, उन्हें सब कुछ कराना है। यहाँ पे मैं अगेंस्ट हूँ कि बच्चियाँ, आपने कहा अवेयरनेस आ गई, वो इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है कि वो 15 साल की उम्र में रेटिनॉल भी यूज़ कर रही हैं, जो कि गलत है। और बिल्कुल यंग एज में उनको ये है कि हम जल्दी से बड़े हो जाएं तो हम फिलर करा लें। जी, जितने बच्चे चाहते हैं ना वो बड़े हो जाएं। मैं अपने फादर को देखता था और मैं सोचता था यार इनकी क्या ज़िंदगी है ना, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर आके हमें डांटते हैं। एंड यू नो ऑल गुड ऑल चिल्ड एंड ही हैज मनी आल्सो, ही बाइज स्टफ। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला बचपन सबसे अच्छा होता है, बचपन से बेहतर कोई चीज़ नहीं होती है। जी, तो बात हम वही स्किन की बात कर रहे थे कि अब जैसे ट्रीटमेंट्स इतनी आ गई हैं और लोगों को आइडिया है, वो आती हैं, फीमेल्स आती हैं, इवन लड़के आते हैं, दे आल्सो आस्क के अब हमें ये ट्रीटमेंट चाहिए, हमें ये ट्रीटमेंट चाहिए। थैंक्स टू इंस्टाग्राम कि सबको सब कुछ आइडिया है, सबको आइडिया है कि कौन सी ट्रीटमेंट उनके लिए अच्छी है या कौन सी ट्रीटमेंट उनको चाहिए, बट उनको एग्जैक्टली नॉलेज नहीं है कि किस ट्रीटमेंट से क्या हो सकता है और किस ट्रीटमेंट से अच्छा क्या हो अभी सकता आपने है। एक बात कही थी एंड आई वांट टू आस्क एवरीवन कैन जंप इन। अभी आपने एक बात कही कि जी बेसन से उन्होंने मुंह धोया, तो बेसन से मुंह धोना गलत तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छा बेसन है is really good. लेकिन बेसन ऑयली स्किन के लिए अच्छा है और आप उसको हमेशा इस्तेमाल नहीं कर सकते। There you go. कंडीशन है, आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है, आपका ऑयल कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप बेसन लगा सकते हैं, ट्वाइस अ वीक लगा सकते ठीक है। हैं, सीजनल लगा सकते हैं, ओकेजनली ना। ये नहीं कि आप 6 महीने सिर्फ पानी से मुँह धो रहे हैं या आपने सनब्लॉक नहीं लगाना है या आपने कोई भी चीज़ लेके मुँह पे साफ़ कर लिया कि हम कुछ लगाएंगे तो शायद हमारी सादगी ख़त्म हो जाएगी। ओह अच्छा, बस ये है मसला। तो वो उसमें फेशियल्स भी नहीं करवाते हैं, वो ट्रीटमेंट्स भी नहीं करवाते हैं। अच्छा आप छोड़ें, क्लेंजिंग करना है, स्क्रब करना है, मास्किंग करनी है, वो इसको भी मतलब किसी शादी के मौके पे रख देते हैं। अच्छा एक शादी के मौके पे याद है एक और चीज़ बड़ी ज़्यादा होती है कि जी टाइम नहीं मिलता। टाइम निकालना चाहिए। There you go. निकालने वाले निकालते हैं, निकालते हैं। जिनको केयर है ज़्यादा, जो कॉन्शियस है ज़्यादा, वो निकालते हैं, आते हैं, फेशियल्स कराते हैं, लेजर्स कराते हैं, दे ऑलवेज टेक अच्छा टाइम। फेशियल्स आजकल सबसे अच्छा हिट हाइड्रा फेशियल। हाइड्रा फेशियल इज़ वेरी हिट, बट बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं डिपेंडिंग अपॉन विच मशीन डू यू हैव। आप किस तरीके से फेशियल परफॉर्म कर रहे हैं, स्किन के क्वालिटी एंड कंडीशन के लिहाज से अगर आप गाइड करें और टीच करें अपने पेशेंट या क्लाइंट को, तो दैट इज़ द बेस्ट कि आप उनको बताएं। अच्छा जब आपके पास लोग पेशेंट्स आते हैं और आई एम श्योर ऐसा होता होगा, वो आपको आके बताते होंगे मैंने ये वाले कर दें, यूं कर दें, वो पढ़ के आए हुए होते हैं। वो पढ़ के आए हुए, उनको पता होता है या वो देख रहे होते हैं किसी की स्टोरी पे कि उसने ये किया, लेकिन उन्होंने अपनी स्किन के बारे में नहीं पढ़ा कि उनकी अपनी स्किन कैसी है, इधर कॉम्बिनेशन ऑयली और ड्राई और वो डू द नीड, तो उनकी स्किन के अकॉर्डिंगली देन वी डिसाइड कि हमको कौन सा फेशियल करना अच्छा चाहिए। ये बताइए सर, आई नो बहुत बेताब हैं आप बात करने के लिए। हाइड्रा फेशियल के बारे में बता रहे थे सर बता दें आप हाइड्रा फेशियल, मैं तो कुछ और पूछा था, आप हाइड्रा फेशियल के बारे में पहले सर, बताएं। आप पूछें। नहीं बताइए अच्छा हाइड्रा फेशियल में भी जैसे मैम ने कहा है कि लोग स्टडी करके आते हैं गूगल यूट्यूब से, इसमें भी 8 टूल्स 14 टूल्स और जो है ना 18 टूल्स से 17 टूल्स पे जो है ना होता है। हाइड्रा फेशियल की मशीन में टूल्स यूज़ होते हैं। अच्छा मेल एंड फीमेल की स्किन में भी ठीक ठाक फ़र्क होता नहीं, टूल्स होते हैं। हाँ टूल्स टूल्स होता है होते हैं। बिल्कुल। और हाइड्रा फेशियल इज आल्सो नॉट इफेक्टिव फॉर ऑल स्किन टाइप्स। जी, कहते हैं जी, कि जी। ऑल इफेक्टिव होती है, बट मैंने जो एक्सपीरियंस जी, किया है, जो गया उसको पता हो, हम तो न गए या न कौन करवाया। सा फेशियल होता है जिसमें इसलिए वो पता ही करंट से लगता है? वो हर फेशियल्स में वो हर होता है। हाइड्रा facial में भी होता है, उसका उसमें एक टूल वो अवेलेबिलिटी है।
नहीं पता ना, that's very नहीं अल्ट्रासाउंड फेशियल होता है, आई आल्सो हैव उसको आरएफ I कहते was हैं, afraid of that. उसको आरएफ बहुत कहते से हैं, लोग होते हैं लेकिन frequency. उसके फ्रीक्वेंसी कहते हैं, एडवांटेजेस बहुत उससे ज़्यादा हैं। करंट थोड़ा सा फील होता है स्किन के ऊपर, क्योंकि वो स्किन की जो मेरी कमर में वो उसको कहते करंट हैं लगाते हैं, मेरे iontophoresis। डॉक्टर मुंतजिर जो हैं वो लगाते हैं और उनको रहम भी नहीं आता, मेरी कमर का बैक का प्रॉब्लम है। Tense जो होता है, उन्हें tense होता क्या है। लगाता है वो Tense है। हाँ पता नहीं क्या टेंस होते हैं, तो उन्हें यहाँ सारा मुझे चिपका देते पार्ट हैं। ऑफ फिजियोथेरेपी। आई डोंट नो व्हाट दैट इज। उसी मेरे टाइप का भी कुछ लगा करंट होता है। और उसके बाद ना वो बिल्कुल आखिर पे ना करते हैं। अच्छा फिर 2 मिनट के बाद मुझे बढ़ा एहसास, देते हैं उसको। 2 मिनट के बाद मुझे भी एहसास नहीं होता, तो मैं भी आराम से। फिर उसके बाद जो वो एक्सरसाइजेस करते हैं ना, खुदा ना करे कभी आपको हो और कोई आपके साथ ये करे, बट यू नो दैट गेट्स डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। अभी बात करते हैं, मुझे स्किन के बारे में पूछना है, ये जो कुमला जाती है रंगत, इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? मतलब अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप मैंने बात करने से, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं आपका प्रोग्राम रेगुलर देखती हूँ। थैंक यू। और मैंने बालों के बारे में पूछना था, तो क्वेश्चन बताइए। जी जी जी। जी जी बाल नहीं भर रहे मेरे, हेयर मतलब हेयर की प्रॉब्लम है, तो बाल गिरते हैं बहुत ज़्यादा। आपके बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं? जी जी। अच्छा, उम्र क्या है आपकी? सॉरी मैं पूछ रहा हूँ। 25। कितना जी? 25। 25, 25, 35, 25। 25। जी 20। और स्किन के बारे में भी बता दें, मतलब थोड़ा सा कलर फेयर हो, गर्मियों के हवाले से मतलब कलर डल हो गया है थोड़ा सा। ब्राइटनिंग। अच्छा, आपका डेली रूटीन क्या है? आप काम करती हैं, घर पे रहती हैं, खाना बहुत ज्यादा पकाती हैं, सन ब्लॉक कितना यूज करती हैं? जी सन ब्लॉक कम यूज करती हूँ, एलोवेरा लगाती हूँ, मतलब एलोवेरा लगा। जी जी किचन का काम करती हूँ। धूप में जाना होता है आपका ज़्यादा या घर पे ही होती हैं आप? हाँ जी, धूप में भी जाना पड़ता है क्योंकि घर में कोई और है नहीं, बाहर का काम वगैरह भी मुझे करना पड़ता है। और स्किन केयर कोई रजीम है, कोई सीरम्स यूज़ करती हैं या कोई मॉइस्चराइज़र या फिर? मैं क्लीजिंग करती हूँ, मतलब जो मिल्क है, मतलब दूध की, उसकी क्लीजिंग करती हूँ, मतलब अदरवाइज और कुछ भी यूज नहीं करती। आप दूध से क्लिनजिंग करती हैं? क्लिनजिंग मिल्क जो होता है उससे क्लिनजिंग करती हैं? दूध की क्लीजिंग करती हूँ। दूध से हो जाती है? मुझे वही मतलब यूज होती है। ओके ओके, कोई लेना चाहता है इसको, कॉल को? अच्छा, कोई आप इस तरह तो नहीं कि कोई नाइट क्रीम आपने यूज़ करके छोड़ दी हो, उसके बाद आपका कॉम्प्लेक्शन? क्रीम यूज नहीं करते। ठीक है। ऑलराइट जी। 2 चीज़ें इन्होंने कही हैं, एक तो इनका प्रॉब्लम है बालों का और एक इनका प्रॉब्लम है स्किन का। ये कह रही है स्किन थोड़ी सी डल लग रही है, थोड़ा ब्राइटनिंग चाहिए इनको स्किन पे, और बाल इनके गिर रहे हैं, बालों को कैसे मेंटेन किया? साहिर, अच्छा खाने से, एक तो है लगाना जो हम लगा रहे हैं, और अच्छा खाना, आयरन की कमी की वजह से, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी बात याद रखिएगा, लिख के दे रहा हूँ कहीं, हमारी कौम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। ये जो आप इतना लंबा बताएंगी ना कि ये 6 महीने बाद, इनको चाहिए एक इंस्टेंट बता रहे हैं। इंस्टेंट बताइए। अगर आप में सिवियर आयरन की कमी है तो आपके हेयर फॉल रुक जाएगा या आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी अगर आप आयरन लगवाएं, एक इंस्टेंट। ठीक है, ठीक है। विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B12, इसके इंजेक्शंस भी आते हैं, गोलियां भी आती हैं। इंस्टेंट चाहिए तो इंजेक्शंस, ठीक है। और सर्टेन औरतों को हार्मोनल मसले होते हैं जिनकी वजह से उनकी स्किन बहुत डार्क हो जाती है, ख़ासतौर पे नेक का एरिया। तो अगर वो मसले आपको लग रहे हैं कि आपका नेक बहुत डार्क है, लाइंस हैं जिसको हम एक्यांथोसिस कहते हैं, तो डॉक्टर को ज़रूर अपना हार्मोनल वर्कअप कराएं। क्योंकि तो अभी इनके लिए आप क्या मशवरा देंगे? ये विटामिन डी और सी के इंजेक्शंस लगवाएं, क्या करें? नहीं, ये अपने लेवल करा लें, एक CBC करा लें, और अगर CBC में इनका हीमोग्लोबिन कम आता है और वो सर्टेन और चीज़ें होती हैं, वो डॉक्टर को अंदाज़ा हो जाता है कि B12 की कमी है, कि आयरन की कमी है, तो वो आराम से गोली या इंजेक्शन पे, गोली से 6 हफ्ते में और इंजेक्शन से 2 हफ्ते के अंदर बंदा बेहतर हो डॉक्टर फॉर मेंशनिंग दैट। उन्होंने बहुत अच्छी बात की है जो दैट इज़ इंटरनल रिलेटेड। अगर ये सारी चीज़ें उनकी ठीक होती हैं तो वेल एंड गुड, अगर ठीक नहीं होती हैं तो फर्स्ट उनके लिए वो जनरल फिजिशियन या डॉक्टर के साथ जाके और वो करवा लें अपने IVs एंड अपना ओरल आयरन। अदरवाइज अगर वो सब ठीक है तो शी कैन स्टार्ट यूजिंग विटामिन C और नाइसिनामाइड सीरम, और अब ये 25 है, शी कैन ऑल्सो स्टार्ट रेटिनॉल, बट डिपेंडिंग उसकी स्किन किस तरह की है। तो ये चीज़ें स्पेशली विटामिन C और नाइसिनामाइड ये उसकी स्किन टोन को बेहतर कर सकती है। रेटिनॉल किस उम्र में इस्तेमाल करनी चाहिए? तो 25 to 30 अबव
उसके बाद डिपेंडिंग क्योंकि दैट्स व्हेन योर कोलेजन स्टार्ट डिप्लीटिंग। Okay. तो ये एंटी एजिंग भी होता है। बहुत सारे लोगों को स्किन सेंसिटिविटी, मगर डॉक्टर के पूछने के बगैर आप यूज ना करें विदाउट कंसल्टिंग योर डर्मेटोलॉजिस्ट। अच्छा, हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये होता है कि विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर और अ प्रॉपर फिजिशियन हम केयर शुरू कर देते हैं। हाँ। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने डॉक्टर से पूछ के एंड देन गो अकॉर्डिंगली। अच्छा, हाँ, किसी बस पढ़ के या रीड करके कोई आप हैक नहीं बता use करें। सकते हैं आप लोग बालों को रोकने का? जी, बालों को रोकने का हैक्स तो ये है कि इनके तो पहले ऑयल इनके मस्ट है कुछ करें, या नॉर्मल एक चीज़ बता देता हूँ। ऑलिव ऑयल के अंदर नॉर्मली 2 टेबल्स ऑलिव ऑयल में आप 2 या 3 विटामिन ई के कैप्सूल जो हम नॉर्मली खाते हैं, ओके, ठीक है, वो बस डाइल्यूट करके ये अपने बालों में लगा ना लगाएं। इससे फ़ौरन इनको रिजल्ट इंस्टेंट मिल जाएगा इंशाल्लाह। Vitamin उनका फ़ोन E आया था वहाँ से, उन्होंने कहा वो ख़त्म हो गया। आप मुझे जी, ठीक है, मैं बता दूँ। ओके। जी, कुछ कह 90% पाकिस्तान में और साउथ एशियन वुमेन में हेयर लॉस जो है वो आयरन की डिफिशिएंसी से है। ओह। हम समझते हैं कि ये आपने हमेशा देखा होगा विटामिन्स में बायोटिन, हर कोई कहता है बायोटिन की कमी साउथ एशियन वुमेन में नहीं है। हमारे अंदर डिफिशिएंसी विटामिन तो हम जो बायोटिन खाते रहते हैं उसका फ़ायदा नहीं उसका होता? कोई फ़ायदा नहीं है, आपके आयरन की कमी है। आपसे ये कह रही आज कितनी बड़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है। That's very true। women- ये मैं I've been telling these साउथ tips to my एशियन वुमेन patients इट्स ऑलवेज lately। आयरन, इट्स ऑलवेज हमेशा, और आयरन। आप आयरन स्टार्ट करें विद इन 2 Iron- वीक्स उनके हेयर exactly। फौरन फौरन अच्छा, सीबीसी भी करा सकते हैं, आयरन Iron आप प्रोफाइल भी बोलिएगा, करा, और serum उसके बाद ferritin आपके करा पास सकते हैं। serum अच्छा, ये ferritin बताइए मर्दों में भी यही होता है? दोनों में। मर्दों में तो ज़्यादा ही आई फील एवरी अदर पर्सन। औरतों में आई थिंक मर्दों ज़्यादा में आयरन की ज़्यादा कमी भी नहीं होती, कराने। बच्चों और औरतों में ज़्यादा बच्चों और होती है। औरतों में ज़्यादा, क्योंकि औरतों का ये है कि प्रेगनेंसीज हैं post और उसके बाद pregnancies। हमेशा आयरन लॉस होता है एक उसमें। टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। आप ले लीजिए कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, कहाँ से बात कर रही हैं, किस शहर से आप? टीवी ऑन है इनका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप अपने टेलीविजन को बंद कर दें प्लीज। बंद कर। थैंक यू जी, अब बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, ये मेरी बेटी है, 14 साल की है, उसके चेहरे पर दाने बहुत ज्यादा हैं। जी आप पूछें, क्या पूछना चाह रही हैं? जी उसकी स्किन पे दाने हैं बहुत ज्यादा। स्किन पे दाने कितने साल की है आपकी बेटी? हाँ जी 14 साल की है। 14 साल की हैं। हाँ जी। अच्छा, ये क्या फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाती हैं? नहीं, कोई नहीं खाती इतनी तो। अच्छा ठीक है। और इनकी कोई डाइट, इनके भी डाइट कैसी प्रॉपर है, या कुछ लगाती हैं या कोई हैक्स वगैरह करती हैं कुछ भी? बस कुछ ये ट्यूब वगैरह भी लगा लेती दानों वाली, बस कौन सी? कोई चीज नहीं। कौन सी ट्यूब? पता नहीं क्या क्या कह रही हैं? क्या कह रही हैं, दोबारा बताइएगा। जी पहले तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि मैं बात कर रही हूँ। पहली दफा मैं। नहीं, आप बात कर रही हैं, आप बिल्कुल बात करिए। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी हम बस ठीक को नहीं रहती मैं भी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे बताइए, आपकी बेटी कुछ लगाती है अपने चेहरे पे? जी बात कर लो नादिया जी, आप बात कर लो खुद ही। ओके, बात कर लेता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। नादिया बात करो। हेलो। हाँ जी बात कर रही है। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, कैसी हैं? जी वो चेहरे पर क्या लगाए? हेलो। जी बोल रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ। जी जी, चेहरे पे कुछ लगाती हैं वो? हाँ जी, ट्यूब वगैरह लगा लेती है, बेसन लगा लेती है, दूध मिला के बेसन। बेसन भी लगाती हैं, ट्यूब भी लगाती हैं। ऑल हाँ राइट। जी। अच्छा ओके, तो ट्यूब कौन सी लगाती हैं? कोई ट्यूब का नाम पता है? नाम बताओ, कितने में पड़ेगा? अच्छा अब आप सुनिएगा, अब आप फोन रखिए, सुनिएगा। अब डॉक्टर सारे यहाँ मौजूद हैं। हाँ, आप बताइए, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी, ये एज वो होती है कि आप प्यूबर्टी में दाखिल हो चुके होते हैं और हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक्नी का बहुत शदीद प्रॉब्लम हो जाता है। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम वापस आएंगे तो नाजिया आपकी कॉल का मैं जवाब इन सबसे चाहूँगा, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी जो बेटी का प्रॉब्लम है उसकी असल में रीज़न क्या है। लेकिन आपको किसी डॉक्टर से मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। आपको पता चलेगा प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। जब इंसान की बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं ख़ास उम्र के अंदर, तो ये तब्दीलियाँ खुद ब खुद आ जाती हैं। ब्रेक जी।
Alright जी, once again welcome back and आज अरीज ने कहा है कि बिल्कुल बगैर तैयार हुए she goes मैं बस I got up and I left and I came. माशाल्लाह you look very nice. तो आप अपनी स्किन के लिए क्या करती हैं अरीज? स्किन की हिफाजत जी सुबह उठ के बस आइस लगाती हूँ, दैट्स ऑल। क्या लगाती हैं? राइस आइस क्यूब और उसके बाद आई पुट सम लोशन। ओके बस। अच्छा, मैंने ये सुना है कि आइस लगाने से स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। आई फील फ्रेश लाइक फॉर एग्जांपल इन समर्स इट्स इम्पोर्टेंट, मुझे अच्छा लगता है जब लगाने के बाद कुछ टाइम तक ठंडी ठंडी रहती है। It decreases morning swelling also. अच्छा रियली? आप उठते हैं आपका सोलन हाँ सोलन थोड़ा सा फेस होता है, बिल्कुल सही। फ्रेशनेस नहीं होती वो वाली, आप यूं शक्ल हो रही होती है, आंखें खुल जाती हैं। हाँ मोस्टली वो तो आप बिजली का बिल देख लो तो भी खुल जाती है। आप जैसे अपना नहीं देखेंगे ना बिजली का बिल देखो फौरन आंखें से हर चीज खुल जाती है। क्या हुआ है अचानक से? मतलब बिल्कुल सही बात है। मतलब और अगर आप साहिल लोधी हैं तो आप खुले हुई हैं भाई। It doesn't really matter if it's a Monday or a Sunday. It doesn't really matter. The money is going to go. That's what it is. So कोई मसला नहीं। So but आप आइस लगाती हैं? आइस क्यूब या आइस क्यूब्स कितनी? 1 2 3? एक सुबह उठ के बस। That's it. जब भी सुबह सो के उठती फौरन लगा लेती उठ के। Wow, this is really nice भाई। आप और ये सब लगा सकते हैं? हाँ। नहीं, जो ऑयली स्किन वाले हैं all that. सब मेकअप से पहले भी आइस लगाते हैं। इट्स आइस वाटर में डिप करते हैं। किससे पहले? मेकअप से पहले आइस वाटर में डिप करते हैं, आइस लगाते हैं। फ्रेश। ओके ये आपको हैक पता चला जी, मुझे पता नहीं, हो सकता है आपको पहले से पता हो, लेकिन आइस मैंने कहीं पढ़ा था कि आइस लगाने से चेहरा जो है वो थोड़ा सा उसकी स्वेलिंग जो है वो बाकी रिड्यूस हो जाती है, थोड़ी सी कम हो जाती है। तो दिस इज़ रियली नाइस, दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे नाजिया की जो बेटी हैं उनके बारे में बात कर रहे थे, कौन जवाब देना चाहता है उसके लिए? उन्होंने कहा कि उनके पिंपल्स हैं और वो कोई ट्यूब वगैरह यूज़ करती हैं, इस तरीके से उन्होंने मुझे कहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही कि पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें वो ट्यूब क्यों यूज़ कर रही हैं, ठीक है। एंड शी इज़ 14, तो सबसे पहले तो उनका कोई जंक फूड या कोई ऑयल तरह ये चीज़ें वो जो है ना बंद करवाना पड़ेगा। सेकंड ये कि कोई ना कोई अच्छा मॉइस्चर, कोई फेस वॉश इनको यूज़ कराना पड़ेगा। और साथ साथ देखिए थोड़ा सा इनका डाइट का कंट्रोल कराएं और नॉर्मल सी को एंटी एलर्जिक भी दे सकते हैं, क्योंकि बिकॉज अभी शी इज़ 14 को इतना वो है नहीं कि इनका कोई हम। अच्छा होल्ड कीजिए, यहाँ रुकिए, ये तस्वीर रोकिए। जैसे ये आप पिंपल्स वगैरह देख रहे हैं, अच्छा बच्चों पे तो नहीं है, कहाँ बच्चों की तस्वीर लगा दी, पीछे जाओ, हमारे भी तो टीम बड़ी ज़बरदस्त है, बच्चों की तस्वीर लगा दी, उन्होंने कहा नहीं इसको पिंपल्स हो गए, नॉट पिंपल्स बट एनीवे कोई बात नहीं। जी क्या कह रहे थे सर, आप बताइए। मैं यही बता रहा था उनकी स्किन के हवाले से जो पिंपल्स हो रहे थे कि सबसे पहले तो उनकी डाइट कंट्रोल कराएं कि कोई ऑयली जैसे जंक फूड या सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह उनकी बंद कराएं, और जो वो क्रीम यूज़ कर रहे हैं उन्होंने बताया कि वो कौन सी यूज़ कर रही हैं, ठीक है। इसके लिए कोई भी पिंपल्स की एक्ने की जैसे नॉर्मली क्लोबिटासोल की क्रीम वो यूज़ करें, और ठंडे पानी से जैसे वो मुँह धोएं, कोई भी अच्छा नॉर्मल या कोई मदर केयर बेबी सोप इस तरह का इस्तेमाल करें। तो मैं इनके लिए कोई सीरम कोई क्रीम मैं फ़िलहाल प्रेफर नहीं करूँगा बिकॉज शी इज़ 14। लेकिन क्या इनको डॉक्टर के पास जाएं? पहले तो जाएं ना। जाएं तो अच्छी बात है, अपने ब्लड टेस्ट वगैरह कराने पर हार्मोन इम्बैलेंस जस्ट इन केस बिकॉज शी इज़ इन द टीनेज, शी इज़ ऑलरेडी एंटर्ड, तो उसके हार्मोनल इम्बैलेंसेस एंड यू नो थिंग्स कैन बी। हार्मोनल इम्बैलेंस में भी जैसे मैम ने कहा कि जैसे ये हमारी जो गर्दन है ब्लैक हो जाती है, इसको नेग्रिकेंस कहा जाता है। ये एस्ट्रोजन के लेवल को प्रमोट करता है, बताता है कि आप करवा लें। यार ये टेक्निकल ना जाओ, नहीं प्लीज़, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है टेक्निकल में। असल में होता क्या है, जब आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल बात करेंगे तो मेरे ऑडियंस जो है उनको बस सिंपल सादी सी बात है कि बहुत सारी एक्नी जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकती है, लोकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, यंग एज में बहुत कॉमन है। सॉरी उस और हार्मोन के लेवल के मैंने नाम लिया कि वो एस्ट्रोजन के टेस्ट करवा लें बस। एस्ट्रोजन के टेस्ट करवा भाई, सबसे बेहतर बात है अगर फिजिशियन अवेलेबल है प्लीज़ उससे बात कर लें। जी कॉल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा जोर से बोलें, फ्लोर पे आवाज दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप जी? सर ठीक ठाक सर, मेरे ना स्किन का प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा। क्या प्रॉब्लम है स्किन का? स्किन पे ना स्कार बनते जा रहे हैं बहुत ज्यादा ना, ब्लैक और छाइयां भी बहुत ज्यादा हैं। ओके क्या बनते जा रहे हैं? स्कार्स बनते जा रहे हैं और झाइयां, पिगमेंटेशन भी बहुत ज्यादा है जी। और कुछ इसके अलावा? बस यही प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा छाइयां बन जाती हैं। एज मेरी है 28। आप धूप में काम करती हैं ज्यादा या चूल्हे के पास खड़ी होती हैं, सनब्लॉक लगाती हैं?
सन ब्लॉक यूज करती हूँ, लेकिन ये हफ्ते महीने है तो मैम वो सारा ही निकल जाता है ना। तो वो कह रही हैं कि धूप वो का काम भी है और चूल्हे का काम भी है। आप सन ब्लॉक लगाती हैं लेकिन सन ब्लॉक निकल जाता है, ये कह रही हैं? हाँ जी, ड्राई स्किन है, एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है मेरी बहुत ज्यादा। एक्स्ट्रा ड्राई स्किन। अच्छा, देखिए एक्स्ट्रा ड्राई स्किन जब होती है उसको मॉइस्चराइज रखना ज़रूरी होता है। अगर मॉइस्चराइज नहीं रखेंगी, यानी कोई अच्छा लोशन नहीं लगाएंगी या कोई क्रीम नहीं लगाएंगी, तो भी आपकी ड्राई स्किन हो जाएगी और पैचेस हो जाएंगे। एक तो ये, दूसरा ये कि सन ब्लॉक आपको बार बार लगाना पड़ता है। इवन चूल्हे के सामने भी आप ज़्यादा काम करें तो उससे पहले भी आप सन ब्लॉक लगाएं, धूप में निकलने से पहले भी सन ब्लॉक लगाएं। वाटर बेस्ड सन ब्लॉक आए हुए हैं जो कि ज़्यादा मुंह चिकना नहीं करते हैं, वो आप लगा सकती हैं। इसके अलावा झाइयों की और वजह जो है वो विटामिन की कमी होती है। कुछ कह रही हैं ज़बीन आप? मैडम ये मेरे ना स्कार बने हुए बहुत ज्यादा, ऐसे लगता है गोल गोल जैसे दायरे नहीं बन जाते, वो चेहरे पे बहुत ज्यादा बन गए। अच्छा, आपको अपना हार्मोनल भी थोड़ा सा चेकअप डॉक्टर के पास जाके कराना पड़ेगा कि आपके हार्मोन सही है कि नहीं, आयरन सही है कि नहीं, ठीक है। और विटामिन, कोई अच्छी विटामिन ज़रूर लें। विटामिन सी बहुत आम मार्केट में अवेलेबल है, एटलीस्ट विटामिन सी तो स्टार्ट करें, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा खाएँ। और कुछ यही मैडम भी दिखा दें तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात। क्योंकि आप जो बता रही हैं सर्कल्स हैं, दाने, अब ये नहीं पता कि आपकी पिगमेंटेशन है या एक्नी स्कारिंग है, या दानों की वजह से धब्बे आए हैं, या आपके हार्मोन की वजह से आपकी छाइयाँ आई हैं। छाइयाँ आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकती हैं, आपके धूप में निकलने की वजह से भी हो सकती हैं, स्ट्रेस की वजह से हो सकती हैं, आपकी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, एज रिलेटेड हो सकती है, पोस्ट प्रेगनेंसी रिलेटेड हो सकती है। सो उसके रीज़न के लिहाज से आप जो हैं वो अपनी डाइट एक तो कंट्रोल, डॉक्टर को दिखाएं। थर्डली अपने विटामिन्स यूज़ करें, स्किन पे ब्राइटनिंग सिरम्स हैं, और ख़ुद से आप बेशक ना वो इम्प्लीमेंट करें, लेकिन आप डॉक्टर से अगर पता करके करेंगी तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और होम केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर टाइम मिले तो फेशियल भी करा लें। ऑलराइट जी, फेशियल भी करवा लीजिए। जाहिर है जो डॉक्टर साहब ने बताया है वो सब कुछ करें। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, लेकिन सबसे पहले जो अवेलेबल डॉक्टर है इस पे रिलाय नहीं करें। ये जो डॉक्टर्स आपको यहाँ बता रहे हैं इन पे रिलाय ना करें। ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बट देन अगैन ये आपकी स्किन को नहीं जानते, आपको नहीं जानते, आपकी हिस्ट्री को नहीं जानते, आपके अंदर क्या चीज़ हो रही है उसको नहीं जानते। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, बिकॉज अगर आप नहीं जाएंगी तो आगे चल के ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अभी आपकी उम्र 28 साल है, यू नॉट दैट ओल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। आप आराम से किसी डॉक्टर के पास, और ये याद रखिएगा जब स्कार्स हो जाते हैं, जब पिगमेंटेशन आ जाती है, तो ये बड़ा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है इसको सही करना। एकदम से घबरा के, झुंझला के फ़ौरन से मेडिसिन ख़त्म मत कर दीजिएगा, ये ठीक होने में बहुत टाइम लेता है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, वो अंदर से जाके आपकी स्कार्स को अंदर से डीप टिश्यू के अंदर जाके उसकी स्कारिंग को रिमूव करेंगे, लेकिन उसके लिए ये तमाम चीज़ें टाइम मांगती हैं। याद रखिए पिगमेंटेशन जाते जाती है, और कभी कभी बिल्कुल नहीं जाती, खत्म हो जाती है ऊपर सरफेस पे, लेकिन अंदर फिर भी मौजूद रहती है। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद। बिल्कुल सही। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। अच्छा जी, बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं जिनकी इंस्पिरेशन एक ही होती है, उसकी जो बेसिक सुर होता है वो एक ही होता है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ये गाना बहुत पुराना है, पाकिस्तान में बना था। इसी से मिलते जुलते दो और गाने हैं, और इसकी जो बेस है वो बहुत सारे गानों की एक ही है। मुझे
अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू हूँ मुझको बिखरने न देना। मुझे का जिधर वफा हो, तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जवानी पे मेरी आज क्या क्या किया तुमने? ये आंखें उसी राह हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। सितम ढाने वालों जरा सोच लो, क्या कहेगा जमाना, कहेगा जमाना। इधर मेरे अरमान कफन पहन लेंगे, इधर मेरे अरमान कफन पहन लेंगे, उधर उनके हाथों में मेहंदी रचेगी। ये दिल धड़का दो, जुल्फे बिखरा दो, शर्मा के अपना आंचल उलझा दो। हम जुल्फे तो बिखरा दें, दिन में रात न हो जाए, हम आंचल तो लहरा दें, पर बरसात न हो जाए। होने दो बरसातें करनी है कुछ बातें, पास आओ गले से लगा लो। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। हम अकेले हो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। थोड़ा सा प्यार हुआ। That's it, खत्म हो गया गाना। That's it, done. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया। उनको खत्म नहीं करना। नहीं मुझे वाकई खत्म करना था, मुझे एक्चुअली खत्म करना था, उसको खत्म नहीं करना था, मुझे एक्चुअली खत्म करना था। इनफ हो गया गाना, जितना होना था बस सुबह सुबह के बाद इतना ही गाना। हाँ, एक और कॉल है जी, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है मैम? हदीका बोल रही हूँ मैं। हदीका कैसी
कैसी हैं आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। साहिर भाई आप कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ मैं, बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी तरफ से जो स्टेज पे आप लोग सब बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर्स बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम। और मैं दिल की गहराइयों से, दिल की अथाह गहराइयों से आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ और आपका हाल अहवाल पूछती हूँ। बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों से बात हो रही है। वेरी नाइस। और यकीन नहीं आ रहा कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। और शाहिद भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। ये बताइए हदीका, कोई प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम है, मेरी स्किन पे प्रॉब्लम है। स्किन मेरी, मैं कुछ नहीं लगाती, मैं कुछ भी नहीं लगाती। मैं अगर कुछ लगाऊं तो मेरा जो, मुझे गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। इसलिए मेरी 36 में एज है, लेकिन मैंने आज तक कुछ नहीं चेहरे पे लगाया। जब भी कुछ लगाती हूँ मुझे गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। अब मेरी स्किन ऐसी हो गई है कि मैं हर वक्त अपने घर में रहती हूँ, लेकिन जो मेरा चेहरा ऊपर से सुर्ख हो जाता है, सुर्ख होने के बाद एकदम से झुलस जाता है, काला हो जाता है, जल जाती है ऊपर वाली जिल्द जो है, और खुरदरी हो जाती है, ठीक है। इस वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैं जब हाथ लगाती हूँ चेहरे पे तो ऐसा लगता है जैसे तौबा अस्तगफिरुल्लाह खुद जलाया होता है, लेकिन ये कुदरत इलाही की तरफ से होता है। जो भी होता है, मेरी गर्दन, मेरा गला, मेरा चेहरा, मेरा माथा, मेरा सारी जिल्द जल जाती है। उसके बाद दूसरा मुझे जो प्रॉब्लम है, मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरते हैं, बहुत ज्यादा गिरते हैं। मैं हालांकि ऑयलिंग इतनी करती हूँ ना अपने बालों पे, डेली डेली करती हूँ। ये बताइए कि आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है? नहीं, मैंने डॉक्टर को नहीं दिखाया। क्यों? पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो डॉक्टर्स जो है ना वो तो फिर बताएंगे जो वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती ना। अच्छा, ओके, इसलिए मैं नहीं जा सकती। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और प्रॉब्लम क्या है? बस मेरे बालों का और मेरी स्किन का प्रॉब्लम है। और मेरी ऑयली नहीं है जिल्द, स्किन मेरी ऑयली नहीं है, मेरी ड्राई स्किन है। लेकिन जब रात को सोती हूँ, अब गर्मियाँ है ना, अब रात को जब सोती हूँ, सुबह उठती हूँ तो कोई ना कोई चेहरे पे पिंपल होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ मेरे चेहरे पे होता है। अब मैं इस वजह से परेशान हूँ कि ये मुझे गर्मियों में ही क्यों होता है, सर्दियों में नहीं होता है ऐसा। अच्छा, कोई लेना चाहता है कॉल? मैं स्किन के बारे में इनको इसका हल बता देता हूँ, बिकॉज शी इज़ अ नॉन अफोर्डिंग। तो बस इनसे यही कहना चाहूँगा कि एलोवेरा, जिसको घी का वार कहते हैं, वो और खीरे का जूस, अगर ये चाहें तो उसके आइस क्यूब बना लें, नहीं तो इसको फिर आप एक जो है ना प्याली में इसको बस बॉल में रखें और सुबह दोपहर मतलब 8 घंटे के बाद इसको चेहरे पे यहाँ से अप्लाई करें, तो इनका मसला काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगी आपको, सॉरी हमाद। एलोवेरा बहुत अच्छा है, इनकी स्किन के लिए बेस्ट है, बिल्कुल लगाना चाहिए एलोवेरा। लेकिन कभी भी डे टाइम में नहीं लगाते, स्किन को बर्न कर देता है वो, ठीक है। हम अगर प्योर एलोवेरा लगाते हैं तो वो सन टैनिंग कर देता है, स्किन को टैन कर देगा। एलोवेरा तिब्बे नबी भी स्टडी करेंगे तो एलोवेरा हमेशा आफ्टर मगरिब लगाया जाता है। फ्रेश एलोवेरा कभी भी डे टाइम में नहीं लगाया जाएगा। मैंने 2 स्टेप्स बताए हैं, मैंने कहा आइस क्यूब बना के इसको बिल्कुल लगाएं, लेकिन देखिए वो कुछ नहीं लगाती हैं, वो किचन में जाएंगी, वो बाहर काम करेंगी, सनब्लॉक नहीं लगाएंगी, उनकी स्किन ऑलरेडी डैमेज स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, उनकी स्किन का रात को ज़रूर लगाना चाहिए। जो आपने बताया बेस्ट है ये एलोवेरा एंड क्यूकम्बर जूस जो है वो बेस्ट है। रात को प्योर फॉर्म में लगा लें, आइस क्यूब के तौर पे लगा लें। दिन भर जो है वो क्यूकम्बर जूस पी भी सकती हैं, लगा भी सकती है, लेकिन डे टाइम में मैं रिक्वेस्ट करूँगी सबसे कि उसको कभी भी एज अ सन ब्लॉक ना लगाएं। कभी भी स्किन ट्रीटमेंट के तौर पे एलोवेरा जेल कभी भी डे टाइम में नहीं लगाया जाता। आप लोग बात नहीं कर रहे? नहीं, बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा बैंक पे बात कर रहा था, बट नहीं, एक्चुअली पता है थोड़ा सा होता है क्या है कि वो बच्चियाँ इतना ख्याल रख नहीं पाती हैं, तो उनकी स्किन मज़ीद ख़राब होती है। फिर वो कहती है उन्होंने नुस्खा सही नहीं बताया था। शी इज़ अ 36, ये मतलब चिल्ड्रन में तो नहीं आएंगे ना। अच्छा, लेकिन अभी थी समझ नहीं कि उन्होंने अपना ख्याल कभी नहीं रखा। हाँ, मतलब देखें, जाहिर है वो जब ये बात हो रही है कि जी आपने
किसी डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने डॉक्टर को नहीं दिखाया है, वो दिखाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। बिल्कुल की जो बातें मुझे समझ में आ रही हैं वो कह रही हैं कि लाल हो जाती है, चुलस जाती है, हो सकता है उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव हो सकती है, तो कोई स्किन कंडीशन भी हो सकती है, डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन। एक सेकंड जी। जब बाल और स्किन दोनों इफेक्टेड हो रही हैं, इसका मतलब कि इंटरनल कोई ऐसी कंडीशन है, ऊपर से लगाएं, फ़ायदा ज़रूर होगा। मगर देखें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं हमारे पास, बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, फ्री के टेस्ट भी अवेलेबल हैं, इसकी ज़रूरत है। क्योंकि अगर दोनों चीज़ें ख़राब हो रही हैं, इसका मतलब समथिंग इज़ गोइंग इंटरनली विच इज़ वेरी लाइक कंसर्न करना ज़रूरी है। आई एम कंसर्न्ड अबाउट दिस लेडी बेसिकली। और अनअफोर्डिंग पेशेंट्स के लिए बहुत से डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। अगर आप कह देंगे कि वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है, तो डरे नहीं। एक काम कीजिए, पहले तो आप घबराइए नहीं, दूसरी बात है आप हमाद का नंबर ले सकते हैं, डॉक्टर निदा का नंबर ले लीजिए, आपका नंबर डॉक्टर हिना, डॉक्टर हिना का नंबर ले सकते हैं आप, इनका नंबर ले लीजिए, उमराहिल का नंबर ले सकते हैं। आप प्लीज़ कॉल करें, लेकिन प्लीज़ दिखाइए किसी को। ऐसे ये इस तरह से अपनी सेहत से मत खेलिए, पता नहीं इंटरनली क्या प्रॉब्लम है जो आपको 36 ईयर्स से है। आप इतनी हाँ, और स्किन कंडीशन भी और क्या स्किन हो सकती कंडीशन, है, ये तो देख के पता लगेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या मतलब और आई जी वंस अगेन टाइम इज़ फॉर न्यू टाउन डेयरी सेगमेंट एंड इसके अंदर मैं आज थाई क्रीमी चिकन बनाने जा रहा हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। न्यू टाउन डेयरी जो है वो 1947 से आपकी नाश्ते की टेबल जो है उसका हिस्सा होता है। आप इसे टोस्ट पे लगाएं या आप इसमें खाना बनाएं, इट्स रियली 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 गुड। अच्छा, ये अनसॉल्टेड आता है, सॉल्टेड भी आता है। हम ये अनसॉल्टेड बटर जो है वो ले रहे हैं एंड मैं चूँकि ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ इसलिए हम गोना यूज़ ऑल ऑफ इट। क्या हो गया? आप लोग नहीं खाइएगा, मैं किसी को भी नहीं खिलाऊंगा, मैं किसी को भी नहीं खिलाऊंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इनमें से किसी एक को भी नहीं देने वाला मैं। नहीं, आप लोग ना मतलब तुम खा लेना, तुम्हारा अलावा किसी को नहीं। जो बोलेगा ना जरा सा भी, दिस इज माय तरकीब, यू डोंट हैव टू ट्राई इट एट होम। सब मिल जाएगी, पराठा भी होगा, पराठा भी आ जाएगा, डोंट वरी। आप खाएं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट वैसे भी अच्छा लगता है। सो थैंक यू न्यू टाउन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अच्छा, मैं इसको बहुत जल्दी, मुझे कोई नैपकिन देना बेटा, मैं इसको बहुत जल्दी जल्दी बनाऊंगा ताकि हम स्किन पे बात कर सकें। अच्छा, किचन के अंदर जो लोग जाते हैं, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। किचन के अंदर जो लोग जाते हैं वो सन ब्लॉक यूजुअली नहीं लगाते, क्यों, वजह क्या है? अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। हाँ, अब इसकी तो वजह से भी स्किन खराब हो सकती है। उनको लगता है कि सिर्फ सन जो है ना, सन डैमेज से बचने के लिए सन ब्लॉक होता है। अच्छा, आपको लगता है कि अगर आप किचन के अंदर जा रहे हैं तो भी सन ब्लॉक आपको लगाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल लगाना चाहिए। ओके, और हम नहीं लगाते बिकॉज हमें अवेयरनेस नहीं है या हम थोड़े से ढीठ होते हैं? हाँ, ढीठ भी होते हैं, टाइम आई थिंक थोड़े से ढीठ होते हैं बिकॉज मुझे एक बात बताइए, अवेयरनेस कैसे नहीं हो सकती? टेलीविजन पे ये बात होती है, सोशल मीडिया पे ये बात होती है, हर जगह डॉक्टर्स इतने सारे आगे होते हैं जो आके यही बात करते हैं। तो मतलब अच्छा, आप ड्रामों में काम करती हैं और आप बहुत बिजी होती हैं, आप सन ब्लॉक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज लाइट्स होती हैं, बाहर आपका शूट्स होता है, सन ब्लॉक आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? I don't use much. You don't use much? Thank you. I'm kind of careless, by the way. मतलब ये किसी को मारना हो ना, अरीज को साथ ले जाओ, अपने फौजियों पे हमला करती हैं। I think she needs consultation. अरीज ना ये दूसरों के फौजी नहीं मारेंगे, अपने फौजियों को धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़। ज़्यादातर अवेयरनेस से ज़्यादा ना हैबिट है, ना हैबिट है ना, कोई वजह ही नहीं है। ब्रशिंग है ना, तो ब्रशिंग हैबिट है सुबह शाम। अच्छा, टूथ ब्रशिंग के मामले में तो कमाल है। मैंने लोगों से ये भी कहते हुए सुना है कि अगर ब्रश 2 दिन के बाद करो तो भी ठीक है। आई डोंट नो, ट्वाइस अ डे। और दांतों का तो कोई सवाल ही नहीं आया। मैं ये देख रही हूँ सबको स्किन 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 की पड़ी हुई है, मतलब ट्वाइस अ डे। हाइजीन मेंटेन रहेगी तो अंदर। अब मैं इसमें प्याज डाल रहा हूँ, प्याज में बहुत ज़्यादा क्यूब्स के अंदर काटता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि प्याज थोड़ी सी एक खूबसूरत लगती है और जल्दी भी हो जाती है, तो दैट्स वाई। और मैंने प्याज इसके अंदर डाल दी है। प्याज के साथ साथ आई एम गोइंग टू यूज़ टोमेटो इन इट, और ये टोमेटोज़ जो हैं ये भी मैं क्यूब्स के अंदर डालता हूँ बिकॉज सबसे बड़ी बात ये जल्दी डिजोल्व होते हैं, दैट्स वाई। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर आप किचन में काम कर रही हैं तो जूसेस बहुत, अगर डायबिटीज़ नहीं है तो जूसेस बहुत अच्छे होते हैं। मतलब एक दिन ग्रीन जूस पी लें, एक दिन एवीसी पी लें, एक दिन ऑरेंज पी लें, वहीं पर मैं तो इसी तरह करती हूँ, किचन में काम कर रही हूँ। तो जिनके पास पैसा ना वो क्या करें? पैसे से इसका क्या ताल्लुक है? मतलब पैसे से ताल्लुक नहीं है, एक सेब, डॉक्टर साहब पैसे से ताल्लुक नहीं है। एक खीरा, एक सेब, थोड़ा सा पुदीना,
एक लीमू, अच्छा। यू नो, निचोड़े एंड दिस ग्रीन जूस बन खीरा तो जाएगा। मतलब मिल सकता है, हाँ। नींबू भी मिल सकता है। हाँ। अच्छा, वो जो वाटर होता है, जो डिटॉक्स वाटर होता है, वो कैसे बनता है? उसके अंदर नींबू डलता है, हाँ। खीरा डलता है, जिंजर कुछ लोग डालते हैं, जिंजर, पुदीना हाँ, डालते हैं, हाँ। मिंट लीव्स डालते मिंट हैं। लीव्स डाल जी, सकते हैं। जी। तो वो ये सब चीजें बहुत हेल्दी हैं और हाँ। ये आप आराम से कर सकते हैं किचन में बना एप्पल साइडर एप्पल साइडर विनेगर। अच्छा जी, अब बहुत सारी मिर्चें इसमें ऐड होंगी, तो प्लीज डू नॉट घबराइएगा मत। घबराना नहीं मिल रहा आज बेटा, किसी को भी नहीं मिल रहा। मैंने तो कुछ नहीं कहा था आज मैं चुप अभी घबराइएगा मत। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, मैं अंदाजे से अपनी चीजें डालता हूं, आप लोग जो आपकी रेसिपी आप उसको फॉलो कीजिएगा। मैं चूंकि अंदाजे से करता हूं सारा काम, आप भी अंदाजे से करती हैं, इसलिए मुझे लगता है कि नहीं करती हाँ, तो कभी पहले आप ये पूछे कि यहाँ पे कौन डॉक्टर खाना बना लेती है? कौन डॉक्टर अच्छा ये बता दीजिए। मैं आप डॉक्टर निदा जो है वो बनाती हैं खाना। क्या अच्छा बना? मुझे ये फ्लेक्स जो है ये Every बहुत day पसंद है, तो फ्लेक्स जो है वो मैं डालता हूँ। और इसके बाद ये जो साबुत मिर्चें हैं ये मुझे बहुत अच्छा, इसमें आपने डायरेक्ट टमाटर डाल दिया, अब प्याज नहीं डाली? डाल दी है। देखा नहीं। That's प्याज okay, पहले that's डाली okay, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। प्याज बिल्कुल मैंने डाली है, प्याज भी डाली है, ये भी डाला है। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर आई एम गोना ऐड दिस व्हिच इज गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट टुगेदर, मिक्स किया हुआ मैंने। तो प्लीज अंडरस्टैंड, आप इसको कैसे भी डाल सकते हैं। मैं यूजुअली प्याज और टमाटर के बाद और मिर्चों के बाद जिंजर और गार्लिक को इसके अंदर ऐड करता हूँ। अच्छा जी, कुछ कह रही थी आप? नहीं, कुछ कह रही थी ना आप? हाँ, देसी मैं कहती food कि मैं देसी फूड अच्छा बनाती हूँ। देसी फूड आप अच्छा बनाती हैं। उसमें क्या रखा है बोल में? किसमें? चिकन। चिकन है। तो ये क्यों अलग चिकन है, वो क्यों अलग? वो छोड़ दीजिए, मेरा मसला है। श्रेडेड हाँ, श्रेडेड ये I चिकन was है। thinking also आप कि प्लीज मुझे माफ कर दें, आप लोग ये मुझे देखिए, लगता है जल्दी मैं- पकाने के लिए ये देखें, वाली। ये श्रेडेड चिकन है, ये श्रेडेड चिकन है, और ये चिकन जो है ये क्यूब्स के अंदर है। हम दोनों डालेंगे इसके अंदर, और दोनों बॉइल्ड है। प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ, हाफ बॉइल्ड है, बिल्कुल हाफ बॉइल्ड तो है, ये इसमें कोई शक नहीं है, आसान हो जाता है ना, या इसमें कोई शक नहीं है। मतलब ये आप कैसे भी बना सकते हो, मैं आपको रोक नहीं रहा। आप बॉयल ना भी करना चाहो तो आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू, ये क्विक रेसिपी और क्विक इट्स अप टू यू। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अच्छा, अब मैंने इसमें सोया डाला है, सोया सॉस इज इंटरेस्टिंग। अब मैंने इसमें सोया डाला है। अब नाउ आई एम गोना यूज दिस, ये वाली जो चिकन है ये मैं यूज कर रहा हूँ। ये आपको थोड़ा सा थिक फ्लेवर देगी, और जब इसके अंदर हम वो ऐड करेंगे ना क्रीम, तो आपको फिर पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जितनी स्पाइसेस है ना वो क्रीम बैलेंस कर देगी। क्रीम भी बैलेंस करती है। एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं इसमें थाई चिलीज हमेशा यूज करता हूँ। अच्छा, आई ईट वेरी स्पाइसी फूड, प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी पसंद के मुताबिक बनाएं। आप ये एक दो भी डाल सकते हैं, मैं काफ़ी डालता हूँ, बिकॉज आई ईट वेरी वेरी स्पाइसी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि खाना अगर उसमें मिर्चें ना हो और जिंदगी, स्पाइसेस कम रखें तो बेहतर है। डॉक्टर्स आर सेइंग इट। नो, आई ईट स्पाइसी टू। यू ईट स्पाइसी टू? आई थिंक स्पाइस टॉलरेंस पे भी आप नहीं खाती? कई लोगों की टॉलरेंस होती अब अच्छा, जिसको- आपकी टॉलरेंस बिल्ड हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है, है बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है। जिसको गैस्ट्राइटिस है, एसिडिटी है, वो ऑब्वियसली दे कांट ईट, बट अल्लाह का शुक्र, अल्लाह मुझे लगता है इसमें नमक डलेगा, अभी तक बट वो नहीं हम है। बाद में चेक कर लेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैंने ये क्रीम जो है ये अब ऐड करनी है, एंड उसके बाद इसको हम सिमर पे 10 से 15 मिनट के लिए सिमर पे छोड़ेंगे, एंड वी आर ऑलमोस्ट डन विद इट। क्या अच्छा लग रहा है? कुकिंग जो है ना, प्लीज उसको उधर रख दीजिए। ये हम डॉक्टर्स के लिए हाँ, कोई साथ करके आई थिंक आप इसको राइस पे भी खा सकते हैं, ये आपका फुल मील है, आप इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं, 2 टोस्ट ब्रेड के भी आप ले सकते हैं इसके अंदर। आप इसको पराठे के साथ, आधा पराठा जो है वो भी खा सकते हैं आप इसको, उसके साथ भी खा सकते हैं। थोड़ी सी ये क्रीमी चिकन हो जाएगी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। सॉरी, आप नमक डाल दिया था? जी मैंने डाल दिया था, नमक भी डाल दिया, बट नमक मुझे लगता है कि बाद में हमें और थोड़ा सा डालना पड़ेगा। मैंने इसलिए नहीं, जी मैंने इसलिए नहीं डाला है नमक इसके अंदर बहुत ज़्यादा, बिकॉज इसके अंदर मैं सोया ऐड किया था। सोया का अपना नमक जो होता है वो बहुत होता है। अच्छा, I'm gonna shut this। ये स्पेसिफिकली इसमें बनती है या आप किसी नहीं, आप किसी भी चीज़ में बना सकते हैं, एनीथिंग। आई जस्ट कुक इन दिस बिकॉज इसका थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर आ जाता है, कढ़ाई में खाना आसानी से बन जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर आ जाता ये है। तो बड़ा हेल्दी है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, अपने किचन को आपने ही साफ रखना है, कोई दुनिया में आके नहीं करेगा आपके लिए, कोई भी नहीं करेगा। हाँ, अफसोस नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ आपको, और बाद में हम इसमें पीनट्स जो हैं ये ऐड करेंगे, लेकिन आपको अपना ही किचन जो है वो खुद साफ करना है, कोई दूसरा आदमी आके आपके किचन को क्लीन नहीं करेगा। सो यार, और जब आप किचन से बाहर निकलें, प्लीज़ वॉश योर हैंड्स। आप लोग चलिए, मैं आ रहा हूँ, प्लीज़ वॉश योर हैंड्स, बिकॉज
हैंड वॉशिंग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप किचन से निकलते हैं, मिर्चें लगी हुई होती हैं, कुछ और होते हैं, तो फिर आपके अपने हाथ अगर आपके चेहरे पे लगेंगे तो आपको तकलीफ हो सकती है, या बच्चों को लगेंगे तो तकलीफ हो सकती है। सो प्लीज़ डू अंडरस्टैंड कि आपने किस तरह से ये चीज़ें करनी है। एंड वी आर ऑलमोस्ट डन। ये तो बनी जाएगी, लेकिन हम स्किन के बारे में चलते हैं। स्किन के बारे में बात हो रही है, अब हम थोड़ी सी हेयर के बारे में अगर बात कर लें तो आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्या इस मौसम में बाल बहुत गिरते हैं? नो, मतलब सावन गर्मी में भी गिरते हैं, सर्दी में भी गिरते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि जैसे भी डॉक्टर ने भी कहा कि आपको अपना सारा चेकअप करवाना चाहिए, कोई डेफिशिएंसी उसको देखना चाहिए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर बाल फिर भी गिर रहा है, जैसे कि बहुत सारे रीजंस होते हैं। हाँ, ऑयल हर कोई लगा रहा होता है, डिफरेंट टाइप के ऑयल। अच्छा, अभी जैसे उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा वो लगाती हैं कि बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने से भी बाल गिरते नुकसानदेह है। देखिए, ऑयल बहुत ज़्यादा लगाना और फिर उसको वॉश ना करना। लगा के 3 दिन छोड़ दिया ऑयल तो फिर क्या होगा, बाल ही लेके निकलेगा वो। तो आपने ऑयल लगाया है तो अगर पूरी रात लगाया तो वो बहुत ज़्यादा है, वरना 2 आवर्स बहुत है। अच्छा, ऑयल के साथ रोज़ मैरी का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए। कोई भी ऑयल लगा रहे हैं, रोज़ मैरी का टॉनिक बना लीजिए, आपके हेयर फॉल को बहुत जल्दी। आप बालों में स्प्रे करेंगे रोज़मेरी? सिंपल पानी लीजिए, उसके अंदर उसको अच्छे से बॉईल कीजिए, 3 से 4 लौंगे डालें, उसमें रोज़मेरी जब वो उबल जाए, जोश आ जाए तो उसका चूल्हा बंद करके उसमें 1 चमचा जो है रोज़मेरी डाल दीजिए। रोज़मेरी डाल के उसको ठंडा होने रखें, उसको स्प्रे बॉटल में भर लें और उसको रूटीन में आप स्प्रे करेंगे। उसकी फ्रेगरेंस भी बहुत अच्छी है और वो बहुत ज़्यादा जो है कहते स्पीड से ना आपके बालों का जो हेयर फॉल उसको फौरी तौर पर कंट्रोल करता है और ग्रोथ को बढ़ाता है। एक टेलीफोन कॉल है, अरीज कॉल लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सहरिश है, मैं सियालकोट से बात कर। सहरिश, कैसी हैं आप? ठीक है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र, जैसे आप देख रही हैं। तो बताइए क्या चल रहा है? मैंने पूछना था, मेरा एक सवाल था। जी जी। कि मेरी एज कम है, 20 मेरी एज है, तो मेरे नोज पे ना स्याही हो गई है, तो वो जा नहीं रही। तो मैंने चेकअप भी करवाया है और विटामिन खा रही हूँ, कैप्सूल। उन्होंने मुझे बताया कि आपको विटामिन की कमी है, लेकिन वो जा ही नहीं रही। आप विटामिन खा रही हैं? कौन से? विटामिन डी के कैप्सूल खा रही हूँ। विटामिन डी? विटामिन डी, हाँ जी। किसी ने बोले आपको खाने को या आप खुद से खा रही हैं बस? नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि आपको कमी है विटामिन डी की, तो वो खाएं तो सही हो जाएगी, लेकिन हो ही नहीं रही। तो प्रॉब्लम क्या है आपको? स्वेलिंग? नहीं, उनका चेहरा जो है वो डार्क हो गया। तो वाई, अच्छा ठीक है, लेकिन ये डार्क के क्यों हुआ है आपका, ये बताया है उन्होंने या आपको आइडिया है इस चीज़ का कि आपका स्किन डार्क क्यों हुई हुई है? आप क्या धूप में ज़्यादा जाती हैं? अच्छा सहरिश, एक बात बताइए, सॉरी डॉक्टर साहब, एक मुझे बात बताइए, आपके घर में कौन कौन है? माशाल्लाह हम 3 भाई हैं और 3 बहनें हैं, भाभियां हैं, माशाल्लाह बड़ी फैमिली है। आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई है? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा, ये प्रॉब्लम आपको कब से शुरू हुआ है? ये तकरीबन 6 माह हो गए हैं। कौन से भाई की शादी के बाद शुरू हुआ है? शादी का तो नहीं पता, नहीं मतलब कि 2 बहनों की शादी हो गई है और 2 भाइयों की हो गई है। अच्छा, आप जरूर किसी डॉक्टर को जाके कंसल्ट करें। देखिए, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी बॉडी के अंदर चेंज होती हैं, और थोड़ा सा देखिए कि आप डिप्रेशन में तो नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें डिप्रेशन की वजह से भी हो जाती हैं। नाउ आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन आप किसी डॉक्टर से जरूर जाके कंसल्ट करें। डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू थिंक, क्या कहती हैं आप? बिल्कुल, डिप्रेशन और एंजाइटी से जितने इफेक्ट्स आपके गट हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, स्किन पे उसके इफेक्ट्स होते हैं, असरात आते हैं। ओके, ओवरऑल आपकी बॉडी। कुछ आप कहना चाहती हैं? स्ट्रेस है, नींद का पूरा ना होना है, ये सारी चीजें जो हैं आपकी हेल्थ पे। वो तो मैं टाइम से जाती हूँ वैसे। क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ मैं वैसे सो तो टाइम से ही जाती हूँ। स्वेलिंग नहीं है फेस पे मेरे, ना स्याही है, नोज पे स्याही है, ठीक है, स्याही है। अच्छा देखो, फेस के लिए ना या रंग के लिए विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, B12 और आयरन, विटामिन डी स्पेसिफिकली नहीं। हो सकता है आपकी कमी हो उसमें, आप रिप्लेस कर रहे हो, खा रहे हो, मगर आप ये समझ रहे हो कि स्किन का कोई इफेक्ट होगा, स्किन बेहतर होगी विटामिन डी से, नहीं। ठीक है, तो विटामिन ई, ए, सी, B12, आयरन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए। ठीक है, दिखा दें।
ऑलराइट जी, एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद आपकी कॉल्स हम ले रहे हैं। बालों पे आएंगे कि बालों का मसला क्या होता है। अगर आपके बालों का इशू है तो हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। हेयर की बात हो रही है कि जी बाल गिरना किस तरह से कम किए जा सकते हैं। इस मौसम में बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं। लेट मी आस्क यू दिस, आपके बाल अगर गिर रहे हो तो क्या करती हैं आप? बिकॉज आप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनर भी यूज़ करते होंगे और बाकी चीज़ें अच्छा, भी। वैसे मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। आई ट्राई कि मैं विग या कोई इस तरह की चीज़ यूज़ कर लूँ, लेकिन हाँ बाल गिरते हैं। तो उसके लिए क्या करती हैं आप? आपका रिजीम क्या है हेयर केयर का? हेयर केयर का मैं ये करती हूँ कि ऑयलिंग कर लेती हूँ और हेयर मास्क यूज़ कर लेती हूँ। दिस इज़ व्हाट आई कैन डू हेयर। दैट्स इट। हाँ। और कितनी दफ़ा ऑयलिंग करती हैं हफ्ते में? 3 से 4 बार। 3 से 4 बार। अप्लाई फॉर 2 आवर्स एंड देन आई टेक शावर। ओके 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 जी उमेर आई। अच्छा, ट्वाइस अ वीक ऑयलिंग ज़रूरी है, और उसके अलावा अगर कोई इशू और है तो उसके साथ जैसे कोई मल्टीविटामिन खाना, मतलब वो लाजमी रखते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रोज़मेरी ऑयल या रोज़मेरी जो आप टॉनिक बना लीजिए। रोज़मेरी ऑयल अगर टॉनिक नहीं बनाए तो रोज़मेरी ऑयल आराम से मिल जाता है। आप अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो वो सिर्फ सिंपल आप रोज़मेरी ऑयल लीजिए, कैस्टर ऑयल लीजिए, और जहाँ से बाल कम हो गए वहाँ पे लगाना शुरू कर दीजिए। ओके। विद इन 2 वीक्स जो है ना आपके न्यू हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। रियली? क्या क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए? रोज़मेरी ऑयल, रोज़मेरी प्योर ऑयल? रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। पंसारी की दुकान का रोज़मेरी ऑयल नहीं लेना। तो कहाँ से फिर मिलेगा? प्योर एसेंशियल ऑयल, जो एसेंशियल ऑयल अलग मिल जाते हैं आपको, बोतल गली में बड़ी शॉप से वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके। पंसारी जो है वो रोज़मेरी डाल के ऑयल निकालते हैं, वो प्योर नहीं होता है। ठीक है, प्योर रोज़मेरी ऑयल लेना है, उसमें कैस्टर ऑयल आप मिला लीजिए। 2 हिस्से आपका रोज़मेरी ऑयल होगा, 1 हिस्सा आपका कैस्टर ऑयल होगा। छोटी सी बॉटल बनाने की, बहुत बड़ी बॉटल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फ्यू ड्रॉप्स आपने रोज़ाना लगाने, जहाँ पे जैसे आपकी मांग बहुत बड़ी हो गई है, आपके बाल कम हो गए हैं या आपका बाल नहीं रुक रहा है। 2 वीक्स में कह रही हूँ, मैं लिख के दे सकती हूँ कि 2 वीक्स में आप कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह बाल सही। कितनी देर लगाना है? बस लगा के छोड़ दे, खत्म। नहीं, बट क्या फिर ये लगाए रखना है 2 वीक में क्यों हो जाता है? उसमें होता है कि अगर आप रोज़ाना लगा रहे हैं, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स लगाने हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, आपको चिकनाहट फील नहीं होती। लेकिन उसके अंदर कैस्टर ऑयल है, वो स्टिकी होता है। हाँ। तो आप उसको ऑल्टरनेट डेज में लगाइए। लेकिन जब धोएंगे तो फिर कैसे धोएं? जैसे आप हफ्ते में 2 बार शैम्पू तो कर रहे हैं ना। ओके, तो नॉर्मल शैम्पू? नॉर्मल शैम्पू जो भी आप करें, सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ कीजिए, नॉर्मल शैम्पू। लेकिन 2 से ज़्यादा शैम्पू नहीं करना, शैम्पू रोज़ाना नहीं होना चाहिए। आप क्या कह रहे थे? हाँ, मैं ये पूछना चाही थी कि जो कैस्टर ऑयल और रोज़मेरी ऑयल, क्या हम इसको लाइक प्रॉपर ऑयल की तरह लगा सकते हैं या जस्ट इफेक्टेड एरिया लगा सकते हैं? और अगर वो भी है कि आप बहुत स्टिकी हो जाएगा। अगर जैसे होता है कि कैस्टर ऑयल लगाना फिर उसको वॉश करना पड़ेगा, तो सिंपल रोज़मेरी ऑयल लगाना शुरू कर दें, उसको आपको वॉश करने की नीड भी नहीं होगी। ऑलराइट, एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, ये मैं आपका शो बहुत अच्छा है। मैं हुमायरा मुल्तान से बात कर रही हूँ। कैसी हूँ सर? ये ना जी मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। सर अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। थैंक यू सर। ये मेरे 2 बेटी है, वो उसकी उम्र है 8 साल। जी सर, उसका ना सर में ना राइट साइड पे ना 3-4 ना छोटे छोटे पैचेस हैं। ओके जी मैंने यहाँ मुल्तान में डॉक्टर को 1-2 डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने कहा है कि इस बच्ची को ना एलोपेशिया हो रहा है। एलोपेशिया? ओके जी एलोपेशिया हो रहा है, और उन्होंने कहा है कि मजीद आपने इस पे बच्ची के सर पे कोई ऑयल वगैरह, कोई अंडे की जर्दी या जैसे कोई भी रेमेडी होती है या ऑयल वगैरह कुछ भी आपने अप्लाई नहीं करना। ठीक है। तो उन्होंने मुझे जो है वो सिर्फ री-लाइव शैम्पू दी है। वो कहा कि आप ना बच्ची का ना जब भी सर वॉश करना हो तो 10 मिनट शैम्पू लगा रहने दें, उसके बाद सर वॉश करें। ओके। और जी अभी और दूसरा मसला बच्ची के साथ ये है कि बच्ची के ना कमर और आगे जिस छाती पे ना छोटे छोटे ना फंगस जैसे सफेद ना सारे जैसे झाड़ियाँ नहीं बन जाती, ऐसे ना सारे पूरे कमर पे और आगे वो निशान है। तो यहाँ मुल्तान वाले डॉक्टर कहते हैं कि बच्ची को फंगस है। ओके, और वो क्या कहते हैं कि क्या इस्तेमाल करें? जी उन्होंने 2 क्रीमें लिख के दी हैं। उन्होंने कहा है कि एक सुबह को और एक रात को। जो कोनास क्रीम है वो रात को अप्लाई करनी है मुतासरा जिल्द पर। ओके, तो उससे फायदा हो रहा है? जो सर नहीं, तकरीबन 10 दिन हो गए हैं सर, कोई फायदा नहीं हुआ। ना बालों पे जो एलोपेशिया है ना उस पे बाल आना शुरू हुए हैं, और ना ही वो जो फंगस है वो खत्म हुई है।
देखिए जहाँ तक बालों का ताल्लुक है तो बाल तो आने में वक्त लेते हैं और फंगस भी जाने में वक्त लेगा, लेकिन मैं डॉक्टर से पूछता हूँ, जी बताइए। फंगस के लिए कभी-कभार ये जो सिस्टेमिक होती है, मतलब पूरे जिस्म पे हो रही है ना, और मोस्ट प्रॉब्ली बालों पे भी, तो लगाने से ज़्यादा गोलियां देनी पड़ती हैं एंटी फंगल, तो वो काम करती हैं। तो मेरे ख्याल में इस बच्ची को गोली भी देनी पड़ेगी और लगाना भी पड़ेगा विद शैम्पू और साबुन, सारी चीज़ें। तो फिर दोबारा से डॉक्टर के पास जाएं और कहें नहीं ठीक हुआ है तो वो फिर गोली ट्राई करें। ओके, हम ऐसे वैसे किसी को बता नहीं सकते कि कौन सी गोली खानी है। एग्जैक्टली, एंटी फंगल होती है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि बच्ची बहुत छोटी है, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, इनको अपनी डाइट को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो है ये अपनी डाइट से चिकन निकाल दें। चिकन इसके लिए जहर है, फार्मी चिकन इसको बिल्कुल नहीं खानी है। कोई पैकेट वाला फूड, कोई प्रिजर्वेटिव फूड इसको नहीं खाना है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा नेचुरली ठीक हो जाए, जो भी डॉक्टर ने दवा दिया आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन चिकन हो गए या कोई भी चीज़ें जो भी पैकेट वाली चीज़ें वो इस्तेमाल करना बिल्कुल रोक दीजिए। उसके अलावा जो है तरफला आराम से मिल जाता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि कोई बहुत ख़तरनाक दवा है, हड़ बहीड़ा आंवला, 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। तरफला रात को ½ टीस्पून बच्ची को सादे पानी के साथ खिलाना शुरू कर दें, इसकी इम्यूनिटी डेवलप होगी। एलोपेशिया ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जब इम्यूनिटी डेवलप होगी तो इंशाल्लाह उसका फंगल इन्फेक्शन और उसका जो बालों का मसला है वो सही होना शुरू होगा। लेकिन इसके साथ आपने डॉक्टर का इलाज जारी रखना है। ओके, कुछ कहना चाहते हैं? ट्रीटमेंट्स आप करा सकते हैं। अगर जैसे ये सारी इंटरनल टेस्ट, ये सब चीज़ें तो एक साइड पर हो गई और होम केयर भी हो गई। देयर आर सर्टेन ट्रीटमेंट्स जो आप डॉक्टर्स के पास जाके या एस्थेटिशियंस के पास जाके करा सकते हैं, जैसे माइक्रो नीडलिंग है एलोपेशिया के लिए, या PRPs हैं, आजकल एक्सोसोम्स बहुत चल रहा है, तो बहुत सारी इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जिनसे। लेकिन 8 साल की बच्ची को एक्सोसोम, वो तो बहुत छोटी है, मगर मैं जनरल बात कर रही हूँ, लाइक नॉट फॉर द किड, मैं जनरल बात कर रही हूँ कि हम लोगों ने इस बारे में बात नहीं की, क्योंकि हम लोग सब बार बार वही चीज़ें बात हो रही है, ऑयलिंग पे बात हो रही है, शैम्पू से बात हो रही है, वाइटामिन से बात हो रही है। तो एक चीज़ हमारे पास लाइक वी हैव ऑप्शन कि हम ये इन चीज़ों पे, इन ट्रीटमेंट पे जा सकते हैं। इनका भी रिजल्ट्स आर अमेजिंग, ऑब्वियसली आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ योर होम केयर एंड योर इंटरनल प्रॉब्लम्स। ऑलराइट। अच्छा, दूसरी जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आपको उन्होंने कहा कि हैक्स को इस्तेमाल नहीं करने, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिकॉज बच्ची इज़ टू यंग। आप उस पर रेमेडीज़ ट्राई करने से पहले प्लीज़ इंश्योर कीजिए कि आप एक डॉक्टर से मशवरा कर लें, बिकॉज खाने और लगाने, जैसे भी डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि दवा से मतलब लगाने से के साथ साथ आपको खाने की भी, आपकी बेटी को खाने की भी ज़रूरत होगी, लेकिन ये डॉक्टर के मशवरे के बगैर, उसकी इजाज़त के बगैर, उसकी प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप नहीं कर सकते। एक टेलीफोन कॉल लेट्स सी, दिस इज़ ऑनलाइन। डॉक्टर साहब कॉल लीजिए। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र है। आप सबको मेरी तरफ से है नए इस्लामी साल की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। खैर मुबारक। जी अच्छा, मेरा सवाल ये, बच्ची 5 ईयर ओल्ड, अच्छा उसके सर में ना खारिश हो जाती है, ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा, जैसे 1-2 स्पॉट है, हमने भी डॉक्टर को दिखाया भी, मैं यही आपका शो देख रही थी, तो वो बेशक कोई अल्लाह का शुक्र है कोई मसला नहीं है, पर ये है कि वो मैंने उसको पढ़ने लगा था, अब पढ़ने किसी बच्चे के ना चिकन पॉक्स हुए थे, उससे कुछ एलर्जी हो गई, या अल्लाह जाने बच्चे आपस में वो गर्मी के माहौल में रही वो अकेली है, इस वजह से कुछ होता, आपको समझ नहीं आ रहा। उसको है ना खुजाती है, खुरन बनता है, फिर है ना वो सही हो जाता है, फिर खुजाती है, खुरन बनता है, पर यह अल्लाह का शुक्र है कि वो उसके ना वो खुरन बन रहा है, हमें थोड़ी सी तफ्तीश नहीं है कि वो खुरन से सही हो जाता है। पर मुझे ये पूछना था, कुछ परेशानी की तो बात नहीं है? जी कौन लेना चाहता है? हेलो जी, एक मिनट होल्ड कीजिएगा हुमा जी। नहीं, परेशानी की तो कोई बात नहीं है इसमें, बस ये कि आप अपनी जो बेटी है उनका सर तक तो साफ़ रखें। कोई भी नॉर्मली एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक या बीटा मेथोसोन क्रीम थोड़े से ऑयल में पेस्ट करके इनके डेली अप्लाई करें, 3 to 4 डेज़ में ये सेट हो जाता है जैसे ये बता रही हैं। बाकी चाहें तो ये अपने डॉक्टर से, फिजिशियन से कंसल्ट कर सकती हैं और कोई भी एंटी एलर्जिक सिरप दे दें, ये सेट हो जाएगा। वो नहीं है। अब आपको पता चल गया होगा, लेकिन प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। जो कुछ हमाद ने बताया है वो तो आप इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम अक्सर जो नेग्लिजेंस करते हैं वो ये करते हैं कि डॉक्टर से हम बात ही नहीं करते और ख़ुद सेल्फ प्रिस्क्राइब मेडिसिन जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब, दांतों के हवाले से, सेहत के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि ब्रश कितनी मरतबा करना ज़रूरी होता है दिन में? 2 दफ़ा। 2 दफ़ा 2 मिनट्स के लिए 2 दफ़ा, सुबह और शाम। सुबह और शाम 2 मिनट चाहिए आपको, 2 मिनट तक करने। अच्छा, कोई सर्कुलर मोशन होती है इस तरह से? हाँ जी, एक टेक्निक है कि आपने गम्स और टूथ का जो गम का पोर्शन है उस पे, उसके जंक्शन पे रख के उसको ब्रश करना, सर्कुलर मूवमेंट, बिल्कुल स्मॉल मसाज मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, वो करें।
तो उससे काफ़ी हद तक आपका जो है अच्छा, वो अक्सर plaque लोग जो है बहुत वो remove हार्ड हो जाता है। वो वाला ब्रश इस्तेमाल करते हैं, क्या वो ज़्यादा बेहतर होता है या सॉफ्ट ज़्यादा बेहतर होता है? सॉफ्ट ब्रश हमेशा सॉफ्ट यूज़ करना ब्रश चाहिए। हमेशा सॉफ्ट। अच्छा, ये जो चाय कॉफ़ी की वजह से स्टेन्स आ जाते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए? चाय कॉफ़ी के स्टेन्स के लिए क्या करना चाहिए? और क्या दांतों की सेहत की वजह से आपकी ओवरऑल सेहत मुतासर हो सकती है? दैट्स द ब्रेक के बाद। बचपन की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना, जब याद मेरी आए मिलने की दुआ करना। बचपन की मोहब्बत को दिल से। बस हो गया, बहुत हो गया, बस ऐसे ही। पता नहीं, ये हमारा ब्रेक में होता है। ब्रेक के अंदर ये सब बातें कर रहे होते हैं, मैं गाने गा रहा होता हूँ। आई डोंट नो, मज़ा आता नहीं आता, अब तो मजबूरी है, क्या किया जाए। नहीं मुझे अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, अभी हम अगली ब्रेक के अंदर जाएंगे और खाना आप लोगों को मैं टेस्ट करवाऊंगा। आई होप कि खाना अच्छा बनाओ। बट वो टॉकिंग अबाउट फूड, खाने की बात करें तो दांतों का जिक्र आता है। हमारे कुछ महाशयर ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि ब्रश करना भी नहीं चाहिए, कोई मसला नहीं है। क्या वजह है इसकी? नहीं, ये तो अवेयरनेस की कमी है ना, जो कहते हैं कि ब्रश करना ही नहीं चाहिए। नहीं डॉक्टर साहब, अवेयरनेस सबको है। मतलब ब्रश तो हम बोल बोल के थक गए कि कम से कम 2 बार करो। नहीं, वो समझते हैं कि अगर ब्रश करेंगे, क्योंकि इतनी नेग्लिजेंस होती है। शुरू ही ब्रश करना कोई 20 साल में शुरू करता है या 18 साल में है। हाँ, ऐसे भी। और कई तो ऐसे पेशेंट्स आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो आपको कहते हैं कि ब्रश होता क्या है, कभी ब्रश किया ही नहीं ज़िंदगी में। तो अवेयरनेस की कमी है ना ऐसे लोगों तो में। आपको अंदर जो फील होता रहता है वो क्या है फिर? मतलब बिकॉज आपके वो दांत समझते हैं नॉर्मल है ये। नो, इट्स नॉट नॉर्मल, ये नॉर्मल नहीं है। गम्स तो रिसीड कर जाते हैं और जो सारा कैलकुलस होता है उसमें दांतों को पकड़ा हुआ होता है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज वो। अंडरस्टैंड दैट। एक और बात, ये जो आप गुटखा वुटका खाते हैं ना, मैंने पिछले 1 महीने में 4 केसेस ऐसे देखे हैं जहाँ यहाँ पर भी ऑपरेशन करके ये पूरा निकाल दिया गया है, इधर भी पूरा निकाल दिया गया। खुदा का वास्ता ये गुटखा सिगरेट वगैरह। अच्छा, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर है। ये मुझे बताइए क्या होता, क्या ठंडा गर्म लगने की शिकायत होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वजह क्या है? ये भी यही है, गम रिसेशन से ठंडा गर्म लगता है। और अगर आपने ब्रशिंग बहुत हार्ड ब्रश यूज़ किए तो एनामल जब वेयर ऑफ होता है, बेसिकली जो आपकी सेकंड लेयर होती है ना, दांतों की 3 लेयर्स होती हैं। अगर उसमें हम बेसिक उसमें जाएँ तो जो बीच वाली लेयर है ना, वो आपकी सेंसिटिव लेयर होती है। ओके। तो अगर वो 2 तरह से एक्सपोज होती है, या तो आपने बहुत हार्ड ब्रशिंग की है तो आपने अपनी सरफेस एनामल जो बाहर जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको आपने रिमूव कर दिया है बहुत हार्ड ब्रशिंग से, या फिर आपका गम रिसेशन हुआ जिसकी वजह से आपका रूट एक्सपोज हो गया। वहाँ अच्छा, भी बच्चों के जब दांत निकलते हैं तो वो बहुत डिफॉर्म से निकल आते हैं, तो उसके लिए कुछ ब्रेसेस लगाते हैं। अब तो इनविजिबल ब्रेसेस भी आ गए, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होता है ट्रीटमेंट। क्या गवर्नमेंट के अंदर ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर कि वहाँ जाके लोग अपने बच्चों के ब्रेसेस लगवा सकें? ऐसा है? बिल्कुल होते हैं। ओके ओके। आई वर्क इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल जी, एंड यस, बहुत नॉमिनल से रेट्स बहुत होते हैं। अच्छा जो है ना सिस्टम है। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों के दांतों पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। अगर उनके बाद थोड़े से दांत आपको इधर उधर जाते हुए लग रहे हैं या बाहर आते हुए लग रहे हैं तो प्लीज़ गवर्नमेंट के, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में चले जाएं और वहाँ जाके आप उनको ब्रेसेस जो हैं वो लगवा लें। अब तो इनविजिलाइन आ गए हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि लगा हुआ भी है ब्रेस के नहीं लगा हुआ है। एम आई राइट और रॉन्ग? इनविजिलाइन थोड़ा एक्सपेंसिव है। वो गवर्नमेंट में नहीं लगाते, बच्चों में लगा भी रहे हैं आप, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। उसमें यह है कि अभी आप ये कह रहे हैं ना कि दांत निकलते हैं टेढ़े फेढ़े, वो बेसिकली मिक्स्ड डेंटेशन स्टेज होती है आपकी, जब बचपन दूध के दांत गिर रहे होते हैं और परमानेंट टीथ निकल रहे होते हैं। तो उस स्टेज में बेस्ट है कि कंसल्टेशन कराएं डॉक्टर से जाकर, कंसल्ट कराएं। कि कई ऐसे होते हैं कि क्योंकि आपके दांत नॉर्मली बड़े होते हैं जो आपके परमानेंट टीथ हैं, तो लगता है कि वो टेढ़े फेढ़े, लेकिन वो होते नहीं है। जब आपका जॉ और आपका स्किन सारा वो जब आप ग्रो कर जाते हैं, जब फुल ग्रोन हो जाता है तो वो सही लगता है वो मुंह के अंदर। अच्छा, वो दांत जो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं वो ओवरलैप जो करते हैं, ये क्राउडेड टीथ को तो आप इसी तरह ही ऑर्थोडोंटिक्स के पास ही ले जाकर ठीक कर सकते हैं, ब्रेसेस के साथ ही। जितना अर्ली एज में आप लगवा लेंगे आप उतना बेटर है। हाँ, एटलीस्ट 10 to 12 years and onwards तो बेहतर रिजल्ट्स आते हैं। यू कैन प्ले विद द बोन। आप चूँकि एक्टिंग मॉडलिंग दोनों करती हैं तो आपके लिए दांतों की हिफाजत कितनी इंपॉर्टेंट होती है?
बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं स्वीट्स भी बहुत ज़्यादा ले रही होती हूँ, तो आई टेक केयर ऑफ माई टीथ। आप स्वीट्स भी ज़्यादा खाती हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा, आई डू ब्रश लाइक ट्वाइस। जी जी। हाँ। डू यू रन आफ्टर दैट? मतलब टॉफी खाते भाग लेती हैं आप, क्या करती हैं? मतलब क्या मतलब आप डू यू, बिकॉज यू नो माशाल्लाह यू हैव केप्ट योरसेल्फ, तो इस वजह से बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैं आई डोंट ईट जंक फूड मच। अच्छा, यू डोंट ईट जंक फूड? नो, आई डोंट ईट राइस। ओह, यू डोंट ईट राइस? चावल नहीं खाती। व्हाट अबाउट रोटी? रोटी बहुत कम। आई लव मटन, तो मैं अगर मटन मेरे सामने आए तो मैं मटन खा लेती हूँ, रोटी नहीं। तो आप अपनी एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए आप थोड़ा सा ये करिए, स्वीट्स वगैरह ले लेती हैं? हाँ, आई एम अ स्वीट टूथ पर्सन। ओके, तो मुझे बहुत पसंद है। ओके, ऑलराइट, कांट स्टॉप माय सेल्फ। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका इस्लामाबाद। जी, अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जी, रुबीना फ्रॉम इस्लामाबाद। जी रुबीना जी, मेरे जो टीथ है, एक का मसला आ रहा है कि वो गिर गया, लेकिन मैं उसे लगवाना चाहती हूँ। Okay. मैं सिर्फ इसलिए डर रही हूँ कि अगर मैंने उसको लगवा लिया तो क्या ये बाकी दांत तो औजार से खराब नहीं होंगे? सिर्फ एक दांत का मसला है कि वो वहाँ पे नहीं है, खुद ही गिर गया था, लेकिन अब मैं लगवाना चाह रही हूँ। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से पूछा था, वो कह रही है एक दांत का मसला है, एक दांत गिरा है, लेकिन वो ये लगवाया इसलिए नहीं रही है बिकॉज वो ये समझती है कि बाकी दांत भी खराब हो जाएंगे। नहीं, बाकी दांत खराब हो जाएंगे अगर ना लगवाएं। अगर ना लगवाएं, क्योंकि माउथ की जनरल टेंडेंसी ये होती है कि एक दांत अगर निकलेगा तो बाकी सारे दांत उस गैप को क्लोज करने के लिए ना, जो नीचे वाला का वो ऊपर ओवर इरप्ट कर जाएगा, जो साइड वाला है वो इस तरफ आ जाएगा, जो इस साइड वाला है वो इधर आ जाएगा, सारे टेढ़े फेढ़े हो जाएंगे। तो इमीडिएटली लगाना ज़रूरी है, इमीडिएटली उसको रिप्लेस करना चाहिए। ओके। अच्छा, जो कीड़ा लग जाता है ये क्या होता है? कीड़ा यही कैविटीज़ जो हैं बेसिकली आपके खाने से होती हैं, ना टूथब्रश ना करने से, इग्नोर अगर आप करें अपनी ओरल हाइजीन को, तो उसकी वजह से कैविटीज़ लगती हैं। लोगों को भी होती है मतलब कैविटी, जेनेटिक्स बिल्कुल कर भी रहे होते हैं, अपना ख्याल भी रख रहे होते हैं, फिर भी उन्हें होती है। उनको ज़्यादा अपना ख्याल रखना, यही जो बेसिकली जो आपकी डेंटल कंसल्टेशन है ना, वो 6 मंथ से स्टार्ट होती है। एक छोटा सा बच्चा जब 6 महीने का है तो पहली दफ़ा डेंटिस्ट के पास तब उसको लेके जाना चाहिए। तो आप उसी अपॉइंटमेंट में डेंटिस्ट को समझ आ जाती है कि पेरेंट्स को क्या उनकी हिस्ट्री है। अगर माँ बाप को भी देखा जाता है कि उनके दांतों में, आपको उसी स्टेज से पता चल जाता है कि अच्छा इस बच्चे में टेंडेंसी है कि अगर कई लोग ब्रश नहीं करते और फिर भी उनको कुछ नहीं होता, कई लोग ब्रशिंग एक दिन के लिए मिस करें और उनको कैविटीज़ हो सकती हैं, तो उसमें फिर जेनेटिक्स होती हैं। हाँ, आई थिंक जेनेटिक ही मैं पूछना चाह रही थी। तो फिर उसमें ये कि हर 6 मंथली कंसल्टेशन अगर कराएं तो इमीडिएटली डिटेक्ट हो जाती है। कोई छोटी सी भी अगर कैविटी शुरू हो रही है दांतों के बीच में, हमेशा ज़्यादातर शुरू होती हैं कैविटीज़, तो वो जो है आपकी कंसल्टेशन में डिटेक्ट। ऑलराइट, तो हमने बालों की बात की, हमने स्किन की बात की, हमने दांतों की बात की। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये जो बातें हम आपसे कर रहे हैं ये शो की हद तक तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपकी अपनी ज़िंदगी में आपकी अपनी सेहत कैसी है, इसके लिए आपसे आपके डॉक्टर से बेहतर आपकी सेहत को कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा लेते रहें। जैसे अभी आपने एक बात कही कि जी 6 महीने के अंदर, जब 6 महीने का जब बच्चा होता है तो उसको आपको डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? यही बोला आपने। और फर्स्ट अपॉइंटमेंट आपकी 6 मंथ्स पे होती है। फर्स्ट अपॉइंटमेंट 6 मंथ पे होनी चाहिए। दैट्स वंडरफुल। अच्छा, हम जो मतलब कोयले से दांत मांजते हैं एंड ऑल दैट, वो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, चारकोल टूथपेस्ट भी अब आ गई हैं। हाँ, चारकोल से मांजते हैं दांत। हाँ, बहुत सारे लोग। वो तो एनामल, जैसे आप कह रहे हैं सेंसिटिविटी, चारकोल से मांजते हैं, नमक से मांजते हैं, नमक और चारकोल मिक्स करके मांजते हैं, सोडा से करते हैं, सोडे से करते हैं, मिसवाक से करते हैं। आई गेस कुछ टूथपेस्ट भी ऐसी हैं जिनको लगाने के बाद आपके दांत अचानक से सेंसिटिव हो जाते हैं, जिनको नहीं भी होती उनकी भी हो जाती है। एक अब मैं थोड़ी बात करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन बहुत स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं दांतों में। थैंक यू वेरी मच। एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी जी, जो हम लोगों ने अभी तक वो ऐड नहीं किया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रशिंग तो ज़रूरी है, साथ में फ्लॉसिंग भी बहुत ज़रूरी है। वो उसको अगर आप कंटिन्यू नहीं करेंगे तो आपको इंटरडेंटल कैविटी या इंटरडेंटल प्लाक बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाती है। बिल्कुल सही। एक टेलीफोन कॉल अच्छी हो, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? मेरा नाम, हेलो, मेरा नाम इरम है। जी किरण, बताइए क्या कहना चाहती हैं? इरम नाम है मेरा। इरम जी, क्या कहना चाहती हैं इरम? मैं आपसे ब्रेसेस के बारे में पूछना चाहती हूँ। किसके बारे में? ब्रेसेस के बारे में। ब्रेसेस के बारे में, ओके, ऑलराइट। जी इरम जी, अगर उम्र ज्यादा बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल 16 साल 17 साल हो, ओके, 16
17 साल में आप ये पूछना चाह रही हैं कि ब्रेसेस लगा सकते हैं नहीं? जी जी जी, हाँ जी, यही। आप अपनी 30s में भी लगा सकती हैं। ज़्यादातर होता यह है कि क्योंकि आपको लगता है कि 30s अब हम बहुत बड़े हो गए तो अब हम क्या करें। 30 कोई एज नहीं है, ना 30s में कोई आपका कोई प्रॉब्लम है, लेकिन प्रोफेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर आप जो है जैसे आप एक्ट्रेस हैं या कोई आप टीवी में आपका हर रोज़ का आना चाहें तो आप बेहतर इनविजिलाइन लगा लें, लेकिन 16-17 तो कोई एज नहीं है, ये स्टिल अ टीनेजर। आप बिल्कुल लगा सकते हैं और मुझे लगता है कि अगर आप और आपको लगाना चाहिए, और लगाना चाहिए। 16-17 साल की उम्र बहुत राइट एज होती है लगाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज़रूर लगाना चाहिए। अच्छा उमर हिल, कोई हैक देना चाहती है, कोई टिप देना चाहती है स्किन को बेहतर करने के लिए? फिर उसके बाद हम हेयर पे जाएंगे, देन दांतों पे आएंगे। देखिए स्किन को बेहतर करने के लिए कि अपने डेली रूटीन केयर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि क्लेंजिंग करनी है, आपने मास्किंग करनी है, टोनिंग करनी है। मतलब अल्लाह ने आपको अच्छी स्किन दी तो उसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी, आपके फ़र्ज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपने स्किन की हाइड्रेशन का, बॉडी की हाइड्रेशन का ख्याल रखना है। पानी कितना इम्पोर्टेंट स्किन के लिए? देखिए होता है कि कोई कितने लीटर कह रहा है, इतना पीना चाहिए, इतना कि आपकी स्किन जो है आपको खुश्की महसूस ना हो, आपके स्किन पे एक ड्राइनेस नहीं आनी चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं स्किन बहुत खुश्क है, या आप अपनी हाथ के स्किन को पकड़ के खींचेंगे तो आपकी स्किन इतनी थिन हो जाती है कि अलग खिंचने लगती है। ज़्यादा चाय पीने वालों की भी होती है, तो आपको पानी का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। अच्छा बहुत से लोग खाली पानी नहीं पी सकते तो डिटॉक्स वाटर बना के वो पिया जा सकता है। क्या तरीका बताया था आपने? मेरी तो हाथ भी नहीं आ रही। ये स्किन आपकी इधर नहीं रहनी है, रिटेन नहीं होनी चाहिए, ये वापस अच्छी बात है। वापस ड्राई इसका मतलब है कि सही है, तो जा रही है वापस में? आपकी सही है। ओह यस, ठीक हूँ मैं। डिहाइड्रेट स्किन आपकी अलग से हो जाएगी। अच्छा एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं। देखिए वो जो पिक्चर दिखाई है वो भी दिखाई है सूरज से बचने के लिए, एंड आई डोंट नो व्हाट दिस इज, आई गेस सनब्लॉक है। सनब्लॉक। ऑलराइट जी, एक ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और कान बहुत अच्छे काम कर दो। Hey, that's it. All right, जी. So my creamy Thai chicken is absolutely ready. Looks fine. ऊपर से कैमरे का अगर शॉट दिखा दें तो मजा आ जाएगा। ऊपर कैमरा हमारे लगा। This is nice. This is pretty good actually. And बगैर नाश्ते के आए and let's see. अब जो मैं जितना भी मैं थोड़ा सा दूंगा आप लोगों को ताकि ट्राई कर लें, उसके बाद मुझे बताइएगा if you guys like it. पहले से हमें नोटिस मिल गया है। प्लीज ट्राई करें। मजे का है, बहुत मजे का है। नहीं भैया कोई नोटिस नहीं दिया है, गलती है। ये लीजिए प्लीज ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए जी। ये पराठा यहाँ है, आप प्लीज ट्राई कीजिए एंड प्लीज डू लेट मी नो कि ये कैसा है। मेरा दोनों के लिए बहुत है। ओके अच्छा बचाएं, हमने भी खाना होता। ये लीजिए पकड़े, ये लीजिए, थैंक यू। अच्छा ओके लाइए। आई हैव नो आइडिया कि कैसा है जी। आपको और दूं वहाँ पे? नहीं थैंक यू सो मच। नहीं इसका मतलब आपने बोला नहीं तो फिर नहीं। अभी क्यों तो खत्म हो रहा है। मजे का है। आप कलर दिखाएं ना जरा ऑन स्क्रीन, कितने जबरदस्त। मैंने कलर ऊपर से दिखाई रहे हैं प्रॉपर, बहुत मजे का है। सर ये लीजिए। क्या? नहीं मिर्चें नहीं तेज होती, बिकॉज क्रीम जो थी वो मैंने डाली थी। लोगों को परेशान कर दिया। क्या कब खोल रहा हूँ? वेरी सून, दिसंबर तक इंशाल्लाह। I'm gonna open a restaurant, honestly. Thai restaurant? No, it'll be a fusion. मेरे जहन के अंदर एक प्लानिंग है, मैं वो वाला रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। एक थीम है मेरे जहन में, मुझे वही रेस्टोरेंट खोलना है। मुझे लगता है कि वहाँ पर आके ना आप उस रेस्टोरेंट में आके खुश हों, खाना भी आप खुशी से खाएं, एम्बियंस भी बहुत अच्छा हो, थोड़ा सा म्यूजिक बज रहा हो, आपको परफॉर्मेंस का भी मार्जिन हो। आप मेरे जहन के अंदर एक डिफरेंट रेस्टोरेंट है, मैं वो खोलूँगा इंशाल्लाह ताला। या और वहाँ पर एक रेसिपी मेरी होगी, कोई एक रेसिपी मेरी होगी, सिग्नेचर रेसिपी, जो भी अब कोशिश कर रहा हूँ मैं दिसंबर तक जो अच्छी बन जाएगी उसको डाल दूंगा मैं। वीकली भी हो सकती है या मंथली को एक हो सकती है। नहीं रोजाना डेली एक रेसिपी को मेरी होगी ना, एक रेसिपी। तो मेरा यू लाइक इट, ठीक है? क्योंकि आई नो आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, तो फिर नहीं बनाती वाकई में कभी नहीं बनाया जब बच्चे। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, बिकॉज़ आई रिमेंबर यू सेइंग कि आप एक ज़माने में अच्छा बनाती थी, बहुत अच्छा। ओके, बट आप बनाती हैं खाना कभी कभार। तो आप लोग क्या जंग पे जाते हैं, क्या करते हैं? मतलब वो तो ठीक है अगर हाँ ये भी ओह सही है, संडेज को स्पेशल कोई फ्रेंड्स या कुक की जिंदगी हराम हुई हुई है, जो भी बेचारा कुक है। और बाजी खुदा का वास्ता कभी कुछ खुद भी कर लिया करो।
कुक ड्राइवर, फर्ज करें पाकिस्तान से कुक्स एंड ड्राइवर्स एंड मेड्स, हमारी जो डोमेस्टिक हेल्प है ये चली जाए तो क्या होगा? मेरे पास एक भी नहीं है, आपके पास मैं एक खुद भी ही नहीं कर रही है? हूँ। क्या क्या कह रही हैं आप? कुछ कहा आपने? नहीं, मैं हो रही हूँ सुनील। थैंक यू। बाहर जाके फील हुआ था, सब काम खुद करने पड़ते हैं ना। अच्छा मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मेरे पास पूरी टीम होती है जो मेरे लिए काम करती है, और आप यकीन मान जब मैं यूएस जाता हूँ या कहीं और जाता हूँ तो मैं इंडिपेंडेंट होता हूँ और मैं हर काम खुद कर लेता हूँ, हर काम। आई एम एक्सट्रीमली यूजफुल, एक्सट्रीमली यूजफुल। मतलब अगर मुझे सफाई करने बोला जाए तो मैं सफाई कर सकता हूँ, गाड़ी साफ कर सकता हूँ, गाड़ी चला सकता हूँ, खाना बना सकता हूँ, कपड़े धो सकता हूँ। नहीं तो मतलब क्या आसान काम, क्या मैं जंग पे जाऊंगा क्या? वहाँ पे आसानियाँ भी तो है ना, मतलब आपको फौरन से चीजें मिल जाती हैं। आप यकीन माने जितनी आसानियां पाकिस्तान में बाहर नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। मैं जब पढ़ता था तो 1-2 साल तक मुझे लॉन्ड्रोमैट जाना पड़ता था -5 -4 टेम्परेचर के अंदर अपने कपड़ों को धोने के लिए। लॉन्ड्रोमैट जाता था मैं। अच्छा वो अपने बक्सा लिया ऐसे करके, वो है ना मैं तेरे अजनबी शहर में, वो एक कंधे पे बैग डाला और जाके आपने सिक्के डाले और उसके बाद आप बैठ गए, और सर्दी हो रही होती थी। फिर उसके बाद जिस लॉन्ड्रोमैट में जाता था उसी में नौकरी मिल गई, तो ऊपर कमरा दे दिया उन्होंने, नीचे लॉन्ड्रोमैट था, तो वो फिर उसके बाद मुझे दूसरों के कपड़े धोने होते थे, मैं फोल्ड करता था उनको। हर आदमी ये करता है ना, ये कोई वो बात थोड़ी। आप पढ़ रहे होते हो, आपको पैसा बनाना होता है, तो दैट्स व्हाट यू डू। आप परफ्यूम्स बेचे, ये जो इम्प्रेशन परफ्यूम्स होते हैं ना, ये मैंने बेचे सॉल्ट लेक सिटी में। मुझे अपनी स्कूल अपने कॉलेज की फ़ीस जमा करनी थी। स्कॉलरशिप जो थी वो एक गवर्नर आया था डेमोक्रेटिक, उसने आके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप ख़त्म कर दी थी। तो मुझे मुझे पता चला, बोले यार अब तो स्कॉलरशिप ही नहीं, अब क्या करें। तो मुझे $10,000 करने थे उस वक्त, और मेरे पास 9 दिन थे। मुझे आज तक याद है, सॉल्ट लेक सिटी जगह है, यूटा वो स्टेट है, और मैं शायद 9 दिन नहीं सोया हूँ। मैंने दिन और रात काम किया, लिटरली। मैं बस के स्टेशन पर जाता था, बस स्टैंड पर जाता था, वहाँ प्रोवो एक जगह थी, वहाँ पर जितने चर्चेस होते थे उनके बाहर खड़ा होता था, जो जितने ऑफिसेज हैं उनके बाहर, और वहाँ बड़ा बड़ा लिखा होता था सोलिसिटिंग नॉट अलाउड, मतलब आपको धक्के मार के निकालते थे, बट आपको करना होता था, आपको करना होता था। दैट्स व्हाट इट इज। अच्छा जी, स्किन के हैक्स जल्दी जल्दी वेरी क्विकली। उमर आइल आप बता दिया, ऑलराइट आप बताइए। सनब्लॉक नहीं छोड़ना। 80% स्किन केयर है सनब्लॉक। इसका मतलब ये नहीं है आप अपने हस्बैंड का नाम सनब्लॉक रखें, उन्हें ना छोड़ें। सनब्लॉक इज समथिंग डिफरेंट। उन्हें कभी कभी छोड़ दिया कि जाओ तुम जिंदगी जियो, जा सिमरन अपनी जिंदगी जी। हाँ सॉरी जी बताइए। पानी का इंटेक अच्छा, और पानी का इंटेक अच्छा, और हरी आएगा तो अच्छा होगा ना, आ ही नहीं रहा यहाँ तो बिल आ ही नहीं रहा पानी। पानी का इंटेक अच्छा है, और इसमें एक बॉल सैलेड का डेली, और बस ये कि थोड़ा सा स्पाइसेस कम कर दें, फास्ट फूड से दूर रहें बस। वेरी नाइस जी। आप किस तरह से ऐसे नजर आ सकते हैं? यार डाइट अच्छी होनी चाहिए सबसे पहले तो, और उसके अलावा आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए। हाँ टेंशन लेस तो। और वो जो आपके जो एक जो बैग पकड़ के चलते हैं, उनका नाम क्या है? हमीद। हमीद आपकी जिंदगी में होना चाहिए। हमीद बहुत जरूरी है आपकी जिंदगी में। अगर आप ऐसे लगना चाहते हैं, हमीद का होना। हमीद बेटा कहाँ हो तुम? हमीद को दिखाओ जरा। हमीद इधर दिखाओ, इधर आओ, इधर आओ हमीद। हमीद यहाँ आओ। हमीद बैग लेके आओ, बैग मैडम का बैग लेके आओ। बैग में देखो, अल्लाह की कसम हमीद के साथ जो कुछ होता है, आप सोचें एक आदमी इस तरह का लगता हुआ हमीद ये जिंदगी में। आओ इधर आओ तुम। हमीद सिर्फ एक वॉक करके दिखाओ मुझे यहाँ से यहाँ तक। देखिए वो खुश भी तो है ना। तो हमीद भाई कैसे? हमीद भाई आप ठीक है? हमीद भाई आपका बैग तो नहीं है ना? अब उस बैग में है क्या? भारी है। हाँ फोर्स अच्छा खासा भारी है। इसके अंदर वो भी होता है ना। क्या? स्किन केयर। आई कैरी वेपन। You carry weapon? Oh my God. Now I'm कराची afraid. अभी आप तो मैं ये कह रहा था हमारी जो अरीज बहन है ना, बहुत अच्छी हैं वो, है भाई। ये तो बचपन से मुझे ना अपनी छोटी बहन लगती हैं बहुत। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। तो वेपन की इंफॉर्मेशन के बाद यही चीजें आती हैं भाई। हाँ ना, तो इट्स नॉर्मल, लाइक I do carry with me. You do carry. हालांकि हमीद से बड़ा पूछो था, आप शूट पे बैग क्यों नहीं छोड़ी? मैं कहती हूँ यार बैग तो मेरे साथ। हालांकि हमीद से बड़ा वेपन कोई नहीं है। हमीद से बड़ा? हमीद इतना बड़ा वेपन है आपका। हाँ ये तो है। आप गुंडों को हमीद दे दें, देखें आपको वापस देके जाएंगे। नहीं बस सच बता रहा हूँ, वो हमीद की तलाश है ना। He is also पठान। अच्छा, you are also पठान? नहीं, I'm not. You are not. Okay. तो बुरा मानने की बात नहीं है इसमें। हाँ, मामा भी कश्मीरी है, but I'm not पठान। तो आपके वालिद? Father is like migrated from India. अच्छा, so he's Urdu speaking. Okay, he is Urdu speaking and अम्मा कश्मीरी and you are?
मिक्सचर तो जी क्या स्किन के लिए? हाँ। नहीं डॉक्टर साहब, बम बनाने का तरकीब फॉर्मूला क्या पता मेरे बैग में भी हो अभी। ओ भाई, मैं किन गुंडों के दरमियान मुझे खड़ा कर दिया है, कैरी कर रहे हैं लोडेड बाइक। You should feel safe. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, you should feel नहीं, safe. I alhamdulillah I have utmost confidence in God. तो I always feel safe. वो तो नंबर गॉड हथियार- ने भी कहा हथियार- सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। जी जी बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले स्ट्रेस फ्री रहें और ख़वातीन तो ख़ास तौर पे अपने लिए टाइम निकालें। टाइम निकालेंगी तो कुछ करेंगी, वरना तो कुछ भी नहीं होगा। should regularly और मर्द क्या अगर करें? कोशिश करें। मर्द समझें कि उनको भी ज़रूरत है। अच्छा ओके, समझ और वो भी सब करने दें फीमेल्स को, लाइक गो टू सैलून। आई थिंक यू शुड और आप एक्सरसाइज कसम खाएं, और आप कसम खाएं कि वो नहीं करने देते। वो बेचारे लेके जा रहे थे घर में, हाँ भाई, और बाहर खड़े होके ना, एक मिनट ये सैलून है और मैं पूछूंगा आप सैलून में काम करते जा रहे होते हैं, हाँ, दूसरे की बीवियों को लेके जा रहे होते हैं। दूसरे की बीवियों को दूसरे की बीवियों हाँ ना, दूसरों की बीवी अच्छी लगती है उनको, फिर वो ले जाते हैं। मैं बात कर रही थी आप ना जिन लोगों के साथ रहती हैं उनको बदलें। नहीं, मेरा मतलब है ये किसने कहा था? आपने कहा था? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जाए वहाँ जाए। आप नहीं, आप इधर आए, आप इधर आए, हाँ इधर आए। डॉक्टर साहबा नहीं, बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहबा, नहीं, ये आप, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अपनी सोबत बदलें, वो गलत लोग हैं। मतलब माँ डर गया था एकदम से, क्या सिखा रहे हैं हम लोगों को। नो, आप किसी भी सैलून के पास चले जाएं, वो बेचारा एक आदमी थका रहा था, भाई बात सुनो, बताओ कितनी देर और है? कितनी देर और है? नहीं यार, ये 2 मरतबा आ चुका हूँ, क्या हुआ? That's what it is. But anyway, तो अच्छा, स्किन के बारे में तो हमने बात करी, हेयर के बारे में, गिरते हुए बालों के लिए कोई हैक दीजिए। आप अपना विटामिन इनटेक, आपके मल्टीविटामिन्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जस्ट हमने बात कर ली एज यूजुअल, तो आप ट्वाइस अ वीक शैम्पू करें, यूज़ अ गुड सल्फेट फ्री शैम्पू। और इसके अलावा जस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट इन योर ओन हेयर एंड योर स्किन, और अपना ख्याल रखें। एंड एक्सरसाइज ऑल्सो, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जी, बालों के लिए एक चीज़ हमने रह गई है, वो है प्रोटीन का इंटेक। प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़रूरी होता है, इसकी वजह से भी बाल गिरते हैं, जो कि अंडा, दूध, दही और मुर्गी, मछली, बकरे के गोश्त वगैरह होते हैं। दाल, और जी, मुझे लगता है कम से कम शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए। और 3-4 साल में पहली चीज़ तो ये एंटीलाइज करना पड़ेगा। नहीं, कुछ लोग, मैं बताती हूँ, कुछ लोग रोज लगा रहे होते हैं, एवरी डे, या तो फिर आप उसमें कोई थोड़ा सा पानी मिक्स कर लें और फिर लगाएं, या और ऑयलिंग करें। और शैम्पू तो कभी भी इस्तेमाल नहीं कसम खुदा की, पिछले कोई जितने साल से मैं जिंदा हूँ, मैं रोज लगाता हूँ, रोज शैम्पू लगाते हैं एवरी डे, एवरी सिंगल। अपने बाल हैं? आई स्वेयर अपने बाल हैं, अपने बाल है, ये देखो, ऊपर से भी देख लो, कहीं से भी खराब नहीं है। आजकल तो लड़के जो 14-18 माशाल्लाह तो गंजे हो गए। मैं लड़का नहीं रहा ना, इसलिए ठीक है। इट्स गुड इफ यू हैव। मैंने वो यूज़ किया था, उसके बाद फिर आप डाइट पे भाई जब बहुत सिंपल सी बात ये है। अच्छा, मैं अपने बालों की हिस्ट्री आपको बता दूं कि एक छोटे से प्रॉब्लम की वजह से मेरे बाल बहुत गिरे थे, और उसके बाद बिल्कुल मैंने 20 साल प्रोपेशिया खाई है। 20 साल, 20 years ऑफ माई लाइफ प्रोपेशिया मैंने खाई है, एवरी सिंगल डे। रोगेन लगाई है एवरी सिंगल डे, ट्वाइस। उसके बाद भी अगर मैं उसको छोड़ देता तो ब्लड स्ट्रीम से वो निकल जाती है और 10 दिन के बाद ख़त्म हो जाता सब कुछ। मेरा एक स्किन केयर ब्रांड है जिसका एक ऑयल आता है, अमोर उसका नाम है, वो मैंने लगाया है, और ये आज से 4 साल पहले की बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब इसके बाद अब मैं कभी कभी मेंटेनेंस के लिए लगाता हूँ ऑयल, जो है हफ्ते में 2 बार लगा लूँ, बट दैट्स अबाउट इट। उसके अलावा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरे गिरते हुए बाल जो थे वो न सिर्फ रुके हैं बल्कि वापस आए हैं। मेरे हमेशा से बाल बहुत थिन थे, बहुत पतले बाल थे, तो इसकी थिकनेस जो है और इसकी ग्रोथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसी ऑयल का कमाल है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, एंड दैट्स फ्रॉम माय ओन कंपनी। तो ये बहुत अच्छी बात है। जी, एनीवन यू कैन गो टू द वेबसाइट। मुझे लगता है कि हर चीज़ का इसी अगर आप ख्याल रखेंगे तो हमाद जो है वो उसके ओरिजिनेटर हैं, उन्होंने ये ऑयल बनाया है। तो यहाँ अब सारे लोग इनसे इनका नंबर ले लीजिए। हाँ, देयर यू गो, मुझे पता है ना इसके बाद होना क्या है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स गोना हैपन। तो जी, कोई टिप? खुश रहे, आयरन प्रोफाइल कराएं। आप सोचें आप खुश मर गए और आपका चेहरा वहीं रुक गया, आपकी मौत पे कोई नहीं रो रहा, जो आके देख के आपको दिख रहा हंस रहा है वो, वाह क्या जमील साहब चले गए मुस्कुराते हुए। जी,
बस अपनी हाइजीन का ख्याल रखें और एक्सरसाइज ज़रूर करें। एक्सरसाइज ज़रूर करें। सर, ऑलिव ऑयल अपनी लाइफ में हेयर के लिए मस्ट रखें और डेली 1 गिलास नहीं तो 1 कप दूध लें, 1 फल का इस्तेमाल रखें और स्ट्रेस फ्री रहें। स्ट्रेस फ्री रहें। अच्छा, वेरी क्विकली इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली है। एक चीज़ के बारे में बात रह गई, डिप्रेशन से कैसे निकला जा सकता है, बिकॉज डिप्रेशन भी आपकी ओवरऑल हेल्थ को बड़ा मुतासर करता है। आजकल बहुत महंगाई है, जाहिर है बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। डिप्रेशन से कैसे निकला जा सकता है? आई थिंक थेरेपिस्ट को आप दिखाएं, इफ़ नॉट तो आप घर पे आप, हमने एक्सरसाइज की बात की, एक्सरसाइज बहुत, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, योगा, ये 3 चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं डिप्रेशन से। और अगर आप सोचेंगे इस बारे में कि आपको डिप्रेशन है तो फिर आपको होगा, लेकिन अगर आप सोचें आपको नहीं है, आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं, अपनी एक्सरसाइज को मेंटेन करें, अपना वेट गेन होने से कंट्रोल करें, हेल्दी ईटिंग करें, और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हो रही है तो यू शुड गो सी सम थेरेपिस्ट, एंड दैट्स व्हाट आई कैन से। जी, अगर डिप्रेशन की बात करें, अगर 6 महीने से ज़्यादा आपको कोई एंजाइटी या डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं तो आपको फिर मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। ऑल्दो कि आपने कोई भी टोटका किया हो, वॉक की हो, एक्सरसाइज, वहम भी होता है, खुशफहमी भी होती है। हाँ। मैं सच बताऊं, हमारे डिल्यूजन्स होते हैं। हमारे दोस्त है नसीर साहब, वो जो फिल्म देखते थे मुझे हमेशा कहते थे यार मुझे लगता है हीरोइन मुझे देख रही है। वो डिल्यूजन होता है, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, मतलब मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ, मैं किंग हूँ, मुझे फला हीरोइन देख रही है, मैंने 6 शादियाँ की हुई हैं, ऐसे लोग वो आते हैं हमारे पास। आप अपने लोग चेंज करें। मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्टर साहबा, आप ना सही लोगों के दरमियान नहीं रहती हैं, बिल्कुल नहीं रहती, बहुत अजीब हैरत अंगेज लोगों के बारे में बता रही हैं। मेरे पास एक पेशेंट था जिसको डिल्यूजनल थॉट्स आती थी और कहता मेरी 6 बीवियां हैं, और वो बताता था कि यानी यू नो तो 6 बीवियां ये कहता था जी, ख्वाहिश होगी जिसके अंदर ही दफन हो गई होगी। भाई खुदा हाफिज, आप मुझे इजाज़त दीजिए, ये तो अब मरने मारने की बातें हो रही हैं। एक दोनों के पास गन है, दोनों ये बोल रही हैं, एक कह रही है कि वो डिल्यूजनल था, दूसरी कह रही है उसकी ख्वाहिश है जो अंदर ही दफन हो गई होगी। लिव हैप्पी, स्टे हैप्पी, फील ब्लेस्ड दैट यू आर अलाइव। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, इफ यू आर नॉट डेड नथिंग वेंट रॉन्ग। अगर आप जिंदा हैं तो कुछ गलत नहीं हुआ। आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज।